हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समान जागरूकता का एक मिनी मैराथन। और ये मिनी मैराथन में हम लोग पढ़ेंगे पूरी की पूरी समान जागरूकता, जो कि आपके सिलेबस में है। 2021 की परीक्षा, 2022 की परीक्षा और 2023 की भी परीक्षा में यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पूरी तरीके से हम समान जागरूकता को कवर करेंगे। देखा जाए तो इसमें डिस्क्राइब भी आपको दिया गया है, तो हर चीज़ को डिस्क्राइब के साथ भी पढ़ना है ना, जिससे क्या हो कि हम कम क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ज्ञान अर्जित कर पाएँ। ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा धैर्यता के साथ देखना है, क्योंकि यही एक ऐसा आपका टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको ऐसे टॉपिक बिल्कुल हलवा लगेंगे, है ना। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। बाकी हमने आपको देखो मैराथन क्लासें और दिया भी है, चाहे वह घटना चक्र सीरीज की हो, अंकित भाटी सर की बुक आपकी हो, या प्रैक्टिस सेट हो, वो भी हमने प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया है, उनको देख लीजिएगा। ठीक है ना। बाकी आपको कल से आपकी नई क्लासें कैसी आपको मिलेंगी, आपको टॉपिक वाइज, है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगी। उससे आप लोग जीरो से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं मात्र 10 दिन में। अगर आप जीरो भी हैं तो 10 दिन में आप लोग कवर कर लेंगे, जो हमारी कल से क्लासें आपकी शुरू होने वाली हैं। ठीक है ना। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो भारतीय राज्य म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है। यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है सर जी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है। कौन? तो आप कहेंगे सर मेघालय जो है वो म्यांमार से काफी दूर है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये भारत है, और इस भारत में देखा जाए तो सर जी मेघालय वही है। कौन कौन एक लड़की थी, भूल गए कौन एक लड़की थी ना जो अपने हस्बैंड को मार दिया था, है ना। तो भैया वही आपके मेघालय है। मेघालय यहाँ पर है सर जी, है ना। और म्यांमार कहाँ पर है? म्यांमार सर जी यहाँ पर आपका है। तो भैया काफी दूर पड़ जाता है, इसलिए कहेंगे ना इसकी सीमा यहाँ से नहीं मिलती है। तो बांग्लादेश में है। हाँ बिल्कुल सही है। तो सर जी यहाँ पर देखते हैं सर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर राज्य की सीमा म्यांमार से मिलती है, जबकि मेघालय की सीमा वो बांग्लादेश से मिलती है। सर अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि भारत की जल और स्थल दोनों सीमाओं से संबद्ध पड़ोसी देशों में से कौन नहीं है। यानी आपसे पूछा है सर, जल और स्थल दोनों सीमाओं से संबद्ध पड़ोसी देश इनमें से कौन नहीं है। यानी दूसरे की बात करते हैं सर, याद रखिएगा कि जो आपका बचपन का सपना एमबीए है, कौन है? बचपन का सपना जो आपका है एमबीए है। तो इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जो स्थल के साथ हैं, कुछ थल के साथ भी हैं, लेकिन सर जी जल के साथ ये प्योर और प्योर जल के साथ आपका श्रीलंका है। यानी सर जी ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर है। जो श्रीलंका है वो आपके कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल नीचे में जल के साथ बनाता है, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप देखिएगा कि सर श्रीलंका केवल जलीय सीमा बनाने वाला भारत का पड़ोसी देश है, जबकि बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, म्यांमार भारत के साथ जलीय और स्थलीय दोनों सीमाओं को साझा करता है। साथ ही नोट करना है, क्वेश्चन बिल्कुल लाजवाब है। अगला क्वेश्चन है, भूटान से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो भैया भूटान से सबसे लंबी सीमा बनाता है, यानी सर 3 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जी ये तो आपका असम है। यानी देखा जाए तो भूटान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों में से सिक्किम हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आपके होंगे, जिसमें सर्वाधिक लंबी सीमा असम बनाता है। यानी अगर आपसे पूछे कि भूटान से सर्वाधिक लंबी सीमा असम बनाता है, याद रखना है। सर अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला है जो सर नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। यानी यूपी जीके में हमने आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराया है, और नेपाल के साथ यूपी के 7 जिले हैं, और 7 जिलों में सर जी कौन सा है? तो 4 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। सर जी ये सीतापुर है। सीतापुर नेपाल के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। तो सर जी ये 7 जिले कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर इनमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत आपके मनाते हैं। सर याद रखना है। यहाँ पर दिया है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी सर देश दिया है और आपकी मुद्रा दिया है। हर एक टॉपिक और हर एक जो आपका सिलेबस में दिया है सब कुछ आज कंप्लीट होगा सर, है ना। क्लास जब खत्म होगी, जब आपके दिमाग में सब क्वेश्चन छाप देंगे। सर जी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया है। कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी सर पहला ऑप्शन दिया है जाम्बिया की जो मुद्रा है वो आपकी क्वाचा है। मोरक्को की राजधानी, मोरक्को की मुद्रा जो आपकी दिरहम है। किर्गिस्तान की जो मुद्रा है सर जी वो आपकी सोम है। उत्तर कोरिया की राजधानी बाहत दिया है, तो सर जी बाहत नहीं होगी, क्योंकि बाहत जो आपकी है वो आपकी सर जी थाईलैंड की है। कहाँ की है? तो ये जो आपकी है वो थाईलैंड की है। तो सर जी उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? वान है। क्या है सर? उत्तर कोरिया की वान हो जाएगी, याद रखना है। यहाँ पर देखिएगा जाम्बिया की मुद्रा क्वाचा है, मोरक्को की सर जी दिरहम है, और किर्गिस्तान की हो जाएगी सोम हो जाएगी। सर किस देश की मुद्रा को पेसो कहा जाता है? चलिए किस देश की मुद्रा को पेसो कहा जाता है, यानी 6 की बात करते हैं सर, ये फिलीपींस है। यानी सर जी ऑप्शन बी हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा। सर जी इसकी राजधानी क्या है? मनीला है। यानी फिलीपींस की राजधानी पूछे तो आपको बताना है सर जी मनीला है। वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। सर बांग्लादेश की मुद्रा पूछे तो आप कहेंगे सर टका हो जाएगी। पूर्वी तिमोर की मुद्रा पूछे तो अमेरिकी डॉलर होगा। और तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सर तुर्की की मुद्रा क्या है, तो आप कहेंगे सर लीरा हो जाएगी। किस देश का पुराना नाम नॉर्थ रोडेशिया है?
चलिए बताना है कि सर किस देश का पुराना नाम नॉर्थ रोडेशिया है। सर नॉर्थ रोडेशिया है, यानी सर 7 का ऑप्शन बी बन जाएगा। सर ये जाम्बिया नाम सुना है आप लोगों ने? नॉर्थ रोडेशिया की जो पुराना नाम था यानी जाम्बिया का है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सर याद रखना है नीदरलैंड का पुराना नाम, तो आप कहेंगे सर हालैंड है, हालैंड। यहाँ पर ईरान का पुराना नाम क्या था? पार्सिया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सर ईरान का पुराना नाम, तो आप कहेंगे सर पार्सिया हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो जाम्बिया का पुराना नाम नॉर्थ रोडेशिया हो जाएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी बताइएगा। चलो भाई, न्यूजीलैंड की राजधानी बताना है, यानी अगर न्यूजीलैंड की राजधानी दिया है तो आपका आंसर आ चुका है। सर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा वेलिंगटन। क्या हो जाएगा? वेलिंगटन, जिसको ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो न्यूजीलैंड है ये दक्षिण प्रशांत महासागर, यानी जो हम आपको बता रहे हैं उसको भी समझते चलना, क्योंकि यहाँ का ज्ञान ज्योग्राफी से जुड़ेगा और ज्योग्राफी आपको सरल हो जाएगी, इसलिए पूरी पॉइंट को ध्यान देते हुए चलना है। सर जी न्यूजीलैंड दक्षिण प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जिसकी राजधानी क्या है? आपका वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड मुख्यतः पहाड़ी देश है, इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। यानी सर जी जो आपका न्यूजीलैंड दिया गया है, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है, याद रखना है। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और कह रहा है सर जी कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी सर आपसे राजधानी पूछ लिया है, तो सब कुछ क्लियर होगा, चाहे राजधानी हो चाहे कुछ भी हो। चलो पहला दिया गया है सर, आपसे कह रहा है यहाँ पर पहला कि जमैका की राजधानी हैमिल्टन है। सर जी हमने तो सुना है कि हैमिल्टन आपकी राजधानी कनाडा की है ना, हैमिल्टन राजधानी तो कनाडा की है, तो ये तो आपका मैच नहीं कर रहा था ना। तो जमैका की राजधानी कुछ और भी आपकी हो सकती है। यहाँ की जो राजधानी है वो किंगस्टन है। क्या है सर जी? यहाँ की जो राजधानी है वो जो आपकी हो जाएगी वो आपकी किंगस्टन हो जाएगी, किंगस्टन हो जाएगी। जो बहामास दिया है इसकी राजधानी नसाउ है। हैती की राजधानी जो आपकी है पोर्ट ऑफ प्रिंस है। कोस्टारिका की राजधानी बहुत पूछा गया है, तो कोस्टारिका की राजधानी क्या होगी? तो सर आपका सेंट जोन आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है? ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा यहाँ पर देखो कनाडा, ये जो हैमिल्टन आपकी है ना, बर्मुडा की राजधानी हैमिल्टन है, ठीक है। कनाडा की राजधानी ओसाका आपकी थी, अभी आपने कमेंट किया था। हैमिल्टन जो आपकी है ना वो हैमिल्टन है, ये बर्मुडा की है। किसके है? तो आपकी सर बर्मुडा की हो जाएगी, बर्मुडा की आपकी हो जाएगी। और सर कनाडा की जो आपकी होती है ना, कनाडा की राजधानी जो आपकी है वो सर आपकी ओसाका हो जाएगी। ये गलती हो रही थी सर, यहाँ पर ओसाका कर लीजिएगा, ये बर्मुडा की है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन ओनेशियाई देश नहीं है, यानी ओनेशियाई देश नहीं है। तो आप पहले ऑप्शन को देखेगा, कह रहे सर अंडोरा जो आपका दिया है, अंडोरा ये अनेशियाई देश नहीं है, वहीं पर फिजी है, टोंगा है और आपका न्यूजीलैंड है। तो सर यहाँ पर देखेगा कि अंडोरा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का आपका देश है, याद रखना है, जिसकी राजधानी जो आपकी है अंडोरा लावली है। मुद्रा जो आपकी है वो फ्रैंक और आपका पेसोटा है। सर अगला पॉइंट दिया गया है, कह रहा है सर निम्नलिखित में से मुद्रा आपकी दिया गया है, यानी राजधानी मुद्रा से रिलेटेड है, कौन सुमेलित नहीं है। थोड़ा आप स्पीड के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया वो बहरीन दिया गया है, यानी सर बहरीन की राजधानी आपकी पनामा है और मुद्रा आपकी दिनार है, बिल्कुल सही है। गिनी की सर राजधानी यहाँ पर आपका कोनाक्रे है और फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। सर जॉर्जिया की बात करते हैं तो जॉर्जिया की राजधानी क्या है? आपका तिराना है, लेकिन तिराना आपका नहीं होगा, यही सर जी आपका गलत दिया गया है। जॉर्जिया जो आपका दक्षिण अमेरिकी देश है, तो सर ऑप्शन ये गलत दिया है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है और यहाँ की आपकी जो मुद्रा है वो आपकी लेव है, यानी सर जी गड़बड़ ये हुआ है कि जो जॉर्जिया है वो दक्षिण अमेरिका देश है, इसकी राजधानी जो आपकी है वो आपकी तिबिलिसी है। ये बिल्कुल आईएमपी है, याद रखना, ये राजधानी पूछी जा सकती है। जॉर्जिया देश की राजधानी क्या है? तो आपकी तिबिलिसी है और मुद्रा जो आपकी है वो लारी है, सर याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी इनमें से क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है तो आपकी सर आबू धाबी है। क्या है? आबू धाबी है। सर ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा, आबू धाबी आपका हो जाएगा, याद रखना है। देखो भैया जो आपका अमीरात है ये फारस की खाड़ी, यानी अमीरात फारस की खाड़ी से जुड़ा हुआ एक प्रायद्वीपीय देश है। 7 अमीरतों से मिलकर बना है, यानी 7 अमीरतों में से अजमान, दुबई, फुजैराह, रस अल हयाद, शहजहाज, और आपका इसमें से आबू धाबी सबसे बड़ा अमीरात है, याद रखना है। सर कौन सा सुमेलित नहीं है आपको देना है? 13 नंबर में पहला ऑप्शन कह रहा है सर भारत की राजधानी रुपया है, पाकिस्तान की रुपया है, श्रीलंका की रुपया है, इंडोनेशिया की भी रुपया है। क्या भैया? अब हमको लगता है कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ नहीं है। देखो भैया अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि जो रुपया तो यहाँ पर है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि ये जो आपका रू होगा ना ये बड़ा रू होगा। याद रखिए इसमें जो रुपया है वो बड़ा रुपया बनेगा, यानी इनमें छोटा रू है, छोटा रू है, छोटा रू है, लेकिन इंडोनेशिया का जो मुद्रा है वो रुपया है, लेकिन बड़ा रू बनेगा, बड़ा रू बनेगा। याद रखना है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, छोटी सी बारीक सी पॉइंट आपका है। देखो दिया है इंडोनेशिया की राजधानी रुपया है, बड़ा रू है, हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये नोट्स भी हमने आपको ऐप में दिया है, यानी हमारा
हमारा जो कोर्स है वो 99 वाला है, वहां पर इसी प्रकार के हमने नोट्स प्रोवाइड कराया है। आपकी हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो या आपकी ज्योग्राफी हो, साथ में यहाँ पर स्टैटिक जीके, ऐसे ही नोट्स है। पहले क्वेश्चन होगा फिर डिस्क्राइब होगा, ऐसे ही नोट्स हमारे यहाँ पर है। ऐप में 40 मॉडल पेपर भी है, पूरे आपको नोट्स आपके होंगे इसी प्रकार के। तो चाहो हमारे ऐप से जुड़कर भी अपनी तैयारी बिल्कुल घमासान तरीके से कर सकते हो। चलिए सर जी अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा को पीसो नहीं कहा जाता है। यानी सर 14 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर पीसो कहाँ की मुद्रा को नहीं कहते हैं, तो नोट कर लीजिएगा सर क्यूबा की मुद्रा, यहाँ पर चिली दिया गया है, यहाँ पर कोलंबिया दिया है, लेकिन सर बेलारूस आपका नहीं होगा। यानी सर जी जो ऑप्शन सी दिया गया है, ऑप्शन आपका जो डी दिया है वो आपका हो जाएगा। याद रखिए क्यूबा, चिली और कोलंबिया है ना, कोलंबिया और मेक्सिको की मुद्रा आपका पीसो कहते हैं। सर जी यहाँ पर जो बेलारूस दिया है, वहीं पर देखा जाए आर्मेनिया है, और रूस की मुद्रा को बोलते हैं रूबल। क्या बोलते हैं? रूबल। यानी रूस की मुद्रा जो आपकी है वही बेलारूस की भी मुद्रा है, याद रखना है। सर अगला पॉइंट दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा को रुपया कहा जाता है। यानी सर 15 की बात करते हैं तो भैया ये जो आपका सेशल्स आपका है, कौन है? सेशल्स है। सेशल की राजधानी है विक्टोरिया। क्या है? तो सर आपकी विक्टोरिया है, विक्टोरिया है। यहाँ की राजधानी को सर रुपया कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। और सर जी अगर हम आपसे बोले कि सर सूडान की मुद्रा का नाम बता दो, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सर सूडान की मुद्रा को क्या कहते हैं। तो सूडान की मुद्रा को क्या कहते हैं भैया? फ्रैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैंक कहते हैं। सीलिंग आपको मूल्यांकन करने के लिए आएगा तो सीलिंग की मुद्रा को बोलते हैं सेनेगल कहते हैं। और भैया सोमालिया की राजधानी सोमालिया की मुद्रा है आपकी पाउंड। ये मिलान करने के लिए पूछा गया था। ये जो हमने मिलान किया है ना कि आपका सूडान की फ्रैंक है, सीलिंग की आपकी सेनेगल है, सोमालिया की पाउंड है, ये मिलान करने के लिए 2023 में पूछा गया है, याद रखना है। सर अगला दिया गया है भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से। चलिए कह रहा है, देखो यहाँ पर दिया है भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में। कह रहा है सर भारत के कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? कर गए हैं सर 28 और 8, यानी राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? आपकी 8 हो जाएगी। सर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी सर जी दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, तेलंगाना की राजधानी सर हैदराबाद है, लेकिन आंध्र प्रदेश की भी हैदराबाद है क्या? दोनों चीज आपकी तो हो नहीं सकती है। यानी सर आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती हो जाएगी। अगर आपने लगाया जवाब अमरावती तो आपका जवाब बिल्कुल सही बन जाएगा, अमरावती। अगला देखो दिया गया है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन बनेगा। यानी सर जी दूसरा पूछा है तो आप कहेंगे सर पहला आपका है क्या? मुद्रा वाला गलत हो गया क्या भाई? मुद्रा वाले में गलत हो गया है क्या कुछ? मुद्रा वाले में क्या गड़बड़ था भाई? सोमालिया की मुद्रा को सीलिंग, अच्छा यहां से गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुकिए मिलान कर लेना। उसे सही यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखो सही लिखा है, हमने गड़बड़ ही कर दिया था। सोमालिया की मुद्रा को सीलिंग कहते हैं, सूडान की मुद्रा को सर जी पाउंड कहते हैं और सेनेगल की मुद्रा को फ्रैंक कहते हैं। सर जी ये आपका किताब में सही लिखा था, हमने गौर नहीं किया है, माफ करिएगा। आइएगा सर अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब में केंद्र शासित प्रदेश जो आपका इनमें से कौन है? चलिए यहाँ पर बताना है आपके 18 नंबर में। ये तो गलती नहीं करेंगे आप लोग। चलो हमने कहा सर जी जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश बने हैं तो इन्होंने एक नंबर अपना चुरा लिया है। यानी सर जी यहाँ पर दिया है दूसरा सबसे बड़ा, यानी सर पहला तो आपका कौन सा है? पहला तो आपका लद्दाख है। तो सर जी दूसरा कौन है? दूसरा आपका जम्मू कश्मीर है। तो याद रखना है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि जो दूसरा सबसे बड़ा है वो आपका जम्मू कश्मीर है और सर पहला जो आपका है वो लद्दाख है। अंडमान निकोबार में नहीं जाना है क्योंकि जब से आपका ये लद्दाख आपके बने हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश बने हैं तो लद्दाख जो आपका इनसे छोटा हो चुका है, याद रखना है। तो पहला लद्दाख है, दूसरा आपका जम्मू कश्मीर में है, याद रखना है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका वही है जैसा आपका था, यानी लक्षद्वीप जो आपका जैसा था वैसा ही रहेगा। सर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों से मिलती है? जब अन्य लगा दिया है यानी सर जी आपके 8 राज्यों से मिलती है, अन्य लगा दिया इसलिए, और नहीं तो आपका होता कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो आपके 9 हो जाते क्योंकि दिल्ली से भी स्पर्श करता है। यहाँ पर देखो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी लगता है। सर जी यूपी की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से और न्यूनतम सीमा लगती है आपकी हिमाचल प्रदेश से। सर अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? चलो जो जरूरी होगा उसको पढ़ेंगे, बाकी नहीं जरूरी होगा उसको स्किप करते चलेंगे। सर उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद पूछा गया है, तो सबसे कम पूछा गया है यानी आप कहेंगे सर हापुड़ हो जाएगा। सबसे ज्यादा पूछा जाता तो फिर हम लोग कहाँ चले जाते? आपकी फतेहपुर सीकरी चले जाते हैं, क्या नाम है, पीलीभीत चले जाते। क्या है भाई बताइएगा, यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
लखीमपुर खीरी है, ठीक है, लखीमपुर खीरी, यानी लखीमपुर खीरी जो आपका लखीमपुर खीरी है वो सबसे बड़ा है यूपी में, साथ ही याद रखना क्षेत्रफल के हिसाब में, और छोटा आपका हापुड़ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश के किस प्रकार की मिले सबसे अधिक संख्या में, यानी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा संख्या में जो आपकी मिले हैं वो आपकी चीनी की है, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश का जो औरैया जिला है मुख्य रूप से उत्पादन करता है, यानी औरैया में अगर आप जाते हैं वो भी आपका सर जी कौन, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में जब जाएंगे तो शुद्ध देसी घी के लिए जाना जाता है, सर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, शुद्ध देसी घी के लिए जाना जाता है। सर उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, यानी सर ये जो पारित किया गया था ये आपके 1945 में पारित किया गया, सर ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, 1945 में पारित किया गया था और 1946 में लागू हुआ था। लखनऊ से पूर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइएगा। चलो भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी बताना है, यानी लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो सर जी यहाँ पर थी क्या, यानी यहाँ पर अगर 25 की बात कर लेते हैं तो सर आप कहेंगे इसके पहले लखनऊ से पहले राजधानी इलाहाबाद आई थी, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा सर वो बी नंबर है, राइट हो जाएगा, इलाहाबाद आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि सोनभद्र जिला जिस राज्य से सीमा नहीं बनाता है वो आपका है कौन, यानी 26 की बात करते हैं तो आपकी सर सोनभद्र जिला राजस्थान का कोई संबंध नहीं है भैया, यूपी में सोनभद्र कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, राजस्थान यहाँ है, इनका कहाँ से मिलन हो रहा है, कोई मिलन नहीं है, यानी सर ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं जो कि भारतीय संसद से भी आपके सिलेबस में क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अंगों में कौन शामिल नहीं होता है। चलिए भाई जवाब देना है कि भारतीय संसद में कौन कौन से अंग नहीं शामिल हैं, यानी जो भारतीय संसद बनती है, भारतीय संसद का निर्माण होता है वो राष्ट्रपति से होता है, लोकसभा से होता है, राज्यसभा से होता है, लेकिन साथ ही उपराष्ट्रपति से नहीं होता है, यानी सर ऑप्शन आपका बी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 79 में ये कहा गया है कि जो भारत की संसद है राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश मिलाकर राज्यसभा की जितनी सीट हैं ठीक उतनी ही सीट कहाँ की है, यानी सर 28 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये झारखंड की सीटें हैं, यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर तीन सीटें, 3 सीट आपको उत्तराखंड की तो 3 सीट आपकी हिमाचल प्रदेश की हैं, यानी तेलंगाना झारखंड की जो सीटें हैं वो आपकी 6 हैं, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा, सर याद रखना है, ठीक है ना। सर जी वर्तमान संसद भवन की जो नींव रखी गई है ये कब रखी गई थी, जो संसद आपको दिखाई देता है इसकी नींव जो रखी गई थी वो आपके 1921 में रखी गई थी, यानी सर जी ऑप्शन आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया सर जी जो आपका संसद भवन है इसका डिजाइन जो तैयार किया था एडविन लुटियंस थे और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था, यह डिजाइन क्वेश्चन पूछा गया है। अगला दिया है कि लोकसभा में सीटों की संख्या में से कौन एक भिन्न दिया गया है, यानी सर 30 की बात करते हैं तो आपका लद्दाख है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, लेकिन सर जी त्रिपुरा आपका इनमें से भिन्न है, क्यों, क्योंकि भैया जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो यहाँ पर आपका एक आपकी थी, यहाँ पर एक थी, लेकिन त्रिपुरा में आपका अलग था, यानी इनमें से आपका भिन्न कौन है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, त्रिपुरा आपका हो जाएगा, त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें। सर अगला पॉइंट दिया गया है कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहाँ के सांसद आपके चुने गए हैं, यानी आप कहेंगे सर ये कहाँ से आपके हैं, जो ओम बिरला आपके हैं वही है कि नहीं, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है भैया, ये बताइएगा सांसद जो चुने गए थे वो कहां से चुने गए थे, ये आपसे पूछा गया है। यानी सर यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से दे दीजिएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से जजिए आपकी कोटा से है, कहां से है सर, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपकी कोटा से है, यानी कोटा जो आपका राजस्थान है, और राजस्थान में अगर बात करते हैं तो कुल लोकसभा की 25 सीटें हैं सर, याद रखें इसको, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि किस राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होगी, यानी ये कहा गया था सर 1/3 से अधिक नहीं होगी। फिर समझिएगा कि किसी राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। भैया विधान परिषद मात्र 6 ही राज्यों में है, मात्र 6 ही राज्यों में है, इस बात को भी याद रख लेना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सबसे कम विधानसभा सदस्य संख्या किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आपकी है, यानी सर यहाँ पर 33 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर पुदुचेरी में जो आपकी विधानसभा की संख्या है, पुदुचेरी में विधानसभा की सीटों की संख्या जो आपकी है सर वो आपकी है कितनी, तो याद रखिए यहाँ की सबसे कम सीटें हैं आपकी 30 सीटें हैं आपकी यहाँ कर है, याद रखना है। दिल्ली में तो भैया 70 सीटें हैं, दिल्ली में आपकी 70 सीटें हैं, और सिक्किम में 32 सीटें हैं, और भैया गोवा में कितनी बची हैं, तो भैया बाकी आप गोवा में देख लेना और क्या है, ठीक है। बाकी अगले पॉइंट में आते हैं, कह रहे सर जी गोवा में 40 सीटें, निम्नलिखित में से विधानसभा सीटों की संख्या में से कौन एक भिन्न आपका है,
यानी सर 34 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम तो ठीक है, लेकिन मेघालय तो ठीक है, लेकिन मिजोरम जो आपका इनमें से अलग कैसे है? तो देखो भैया यहाँ पर जो आपका दिया है कि नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में विधानसभा सीटें 60-60 हैं, लेकिन मिजोरम में सीटें आपकी 40 हैं, याद रखना है। विधानसभा की सर्वाधिक सीटें आपकी उत्तर प्रदेश में है। चलिए सर जी अगले पॉइंट में आते हैं कि किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार नहीं संभाला है। ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है क्या भाई? चलो बस एक दो क्वेश्चन ये वाले हैं, कठिन वाले हैं, बाकी सब कुछ वही आने वाला है। सर 35 की बात कर लेते हैं। 35 नंबर में कह रहा है कि किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार नहीं संभाला है? सर पहला ऑप्शन है श्री चंद्रभानु गुप्ता, यानी जो आपका पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सर जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ये 3 बार आपके सीएम रहे हैं यूपी के, सर जी याद रखना है। तो आप आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट दिया है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सर्वप्रथम बैठक कहां पर हुई थी? राधे राधे भैया, राधे राधे, वेलकम है। सर 36 की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की जो सर्वप्रथम बैठक आपकी हुई थी वो आपकी इलाहाबाद में हुई थी, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, इलाहाबाद इसका आंसर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में पंचायतों की जो स्थापना है वो आपकी कब की गई थी? तो सर पंचायतों की स्थापना उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1949 को की गई थी। नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1949 को की गई थी। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये सर अधिनियम जो आपका था 1947 अधिनियम के तहत की गई थी। आइएगा अगले पॉइंट में, आपने पॉलिटी को अच्छे से पढ़ लिया, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ठीक है। चलो, पीसी महालनोबिस का जो जन्म दिवस है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो चलिए भैया, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? बुरे दिन आ गए रे भैया, अब आ गए अच्छे वाले दिन। चलो भैया, क्योंकि आप लोग विधानसभा की सीटों वाले क्वेश्चन बड़े कंफ्यूज में हो जाते हो, कठिन लगता है ना। चलो, कह रहा है सर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? यानी आपका जो आंसर होगा सर जी 29 जून को मनाते हैं। अगर आपने जवाब दिया ऐसी तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, 29 जून को मनाते हैं। पीसी महालनोबिस वही है जो आपकी सेकंड पंचवर्षीय योजना जो आपका मॉडल तैयार किया था, सर वही है। अगर हम बोले सर जी 20 जून को मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस, तो सर 15 मई को क्या मनाते हैं? विश्व परिवार दिवस मनाते हैं। सर 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? तो भैया विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए संख्या 44 यानी आपके मराठा साम्राज्य के किलों को भी शामिल कर लिया गया है। तो भैया विरासत दिवस से क्वेश्चन आपका बन भी सकता है। तो सर जी विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? चलो 18 अप्रैल को मनाते हैं। सर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 18 अप्रैल, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर जी वहीं पर 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, बहुत बार पूछा गया है। और सर जी 3 मार्च को मनाते हैं विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं। एक बच गया है 15 मार्च, और सर जी 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, याद रखना है। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? चलो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नींद आए तो बगल में पानी रख लो थोड़ा सा, ठीक है, पानी वहीं पर मुंह बोर दो। कह रहा है सर जी राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। सर जी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बिल्कुल आईएमपी है। जब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपसे पूछा जाए तो याद रखना है 12 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं सर? 12 अगस्त, यानी सर जी ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस है, और सर जी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को, ठीक है ना। अगला है विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं? तो सर 41 नंबर दिया है। शौचालय दिवस होता है आपका 19 नवंबर, 19 नवंबर, यानी सर जी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखो भैया नींद अगर आ रही है इसका मतलब है आप लेट कर पढ़ रहे होंगे, सामने मोबाइल रख लिया होगा है ना, और यहाँ पर मुंह के पास तकिया रख लिया होगा और आराम से बैठ के लेट कर पढ़ रहे होंगे। यानी आप जो देख रहे होंगे सामने रखे होंगे मोबाइल, आप यहाँ पर लेटे होंगे, यानी ये सबसे ज्यादा खराब आपकी स्थिति होती है। यानी ये पोजीशन में देखा जाए तो नींद सबसे ज्यादा आपको यही स्थिति में आती है। तो आप मोबाइल को उठाइए अपने हाथों में और थोड़ा सा दूसरे साइड को हो जाइए, और इसके बाद नींद आपकी गायब हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं? सर 41 को ऑप्शन डी हो जाएगा, 19 नवंबर, यानी सर जी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर जी यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कौन दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सर जी बताना है कौन सा सत्य है 42 नंबर में। तो हमने कहा सर विश्व एड्स दिवस आप कहेंगे 1 दिसंबर, बिल्कुल सही दिया गया है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस है, तो सर जी 2 दिसंबर को मनाते हैं आपका राष्ट्रीय नियंत्रक प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आपका पॉइंट हो गया। अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं? चलिए जवाब देना है। अरे हमको कैसा पता, क्योंकि हमको भी ऐसे नींद आ जाती है तो हम जानते हैं, है ना।
अड़ोसी पड़ोसी को देखते हैं, ये तो हम देखा करते हैं, ज्यादा गौर करते हैं, क्योंकि पढ़ाते समय यही सब बातों को ध्यान किया जाता है। जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको बता पाएंगे, है ना। चलिए सर जी, अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस मनाते हैं यानी आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, तो सर 43 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 फरवरी, यानी सर जी ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर जी 20 मार्च को मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस, क्या मनाते हैं, विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। और सर जी यहाँ पर 5 जून को मनाते हैं आपका पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला है सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय दशक संयुक्त राष्ट्र संघ घोषित किया गया था, यानी सर 44 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 2021 से लेके 2030 तक का जो समय रहा है वो रहा है महासागर विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय दशक रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया था। ये नंबर आपका बनेगा। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, चलिए बताना है आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए बार बार पढ़ेंगे जरूर आपको समझ में आएगा। हमने कहा सर कौन सुमेलित नहीं है, 45 नंबर दिया गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर श्रमिक दिवस आपका 1 मई है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आपका 21 जून है, सर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के 8 मई को होता है। बताएंगे कितने साथी यहाँ पर बताएंगे बिना ऑप्शन के कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाया जाता है, सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, यानी ये क्वेश्चन पूछा भी गया है ना, कि सर जी 21 फरवरी को मनाते हैं, 21 फरवरी को मनाते हैं, 21 फरवरी को जिन लोगों ने सीटेट एग्जाम दिया था, है ना, जिन लोगों ने सीटेट एग्जाम दिया था अभी पिछली बार जुलाई 2024 का, वहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना। कितने लोगों ने दिया था कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। हाँ सर जी 8 मई को मनाते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और रेड क्रॉस भी दिवस मनाते हैं। तो सर जी थोड़ा सा बुरा दिन और चले गए, अब आपके अच्छे दिन और आ गए। सर जी बताइएगा विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय बताना है सर कौन सा सही दिया गया है, कौन सा सही दिया है, यानी 46 की अगर बात करते हैं तो सर ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा ये बताना है। चलो बहुत अच्छे, 46 नंबर है। देखिए 46 की अगर बात करते हैं तो कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जिनेवा है, जो कि बिल्कुल गलत दिया गया है ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय सर जी लंदन में है, कहां पर है, ये सर जी आपके लंदन में है ना। नाटो का मुख्यालय का दिया है, लुसाने दिया है, गलत नहीं है। नाटो का मुख्यालय कहां पर, ब्रुसेल्स में है, कहां पर है आपके ब्रुसेल्स में। पेन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो लिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। सर जी यहाँ पर देखा जाए लुसाने नहीं होगा, यहाँ पर ब्रुसेल्स हो जाएगा, यानी आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ब्रुसेल्स आपका है ये ब्रुसेल्स है। तो सर जी अगला है यूरोपियन संसद का प्रशासनिक कार्यालय लग्जमबर्ग में है, तो सर जी ये लग्जमबर्ग में आपका नहीं है। तो सर जी एक दिया गया यूनिसेफ का मुख्यालय वियना है, यानी सर जी 46 का ऑप्शन क्या है, तो 46 का ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला हो जाएगा, क्योंकि यूनिसेफ का मुख्यालय वियना में तो आपका है नहीं है ना। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, आपके न्यूयॉर्क में है, और जब न्यूयॉर्क में आपका है, न्यूयॉर्क में है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सर जी आपका सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर आपका है, ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय बताएंगे। चलो भैया बताना है ब्रिक्स विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो आपके है कहाँ पर, ये जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा सोच और समझ के बताएंगे, क्योंकि मुख्यालय से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बनते हैं और जरूर बनते हैं साथी, है ना। मुख्यालय से जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो आपका है बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए जवाब लगभग आपका शामिल हो गया है और हम आपके ऑप्शन को सर जी क्या करते हैं, लॉक करते हैं। यानी सर आपका जो आंसर है 47 नंबर में वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर, ये संघाई है, यानी संघाई दिया है तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिक्स विकास बैंक मुख्यालय संघाई, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सर ये एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला में है, याद रखना है। सर जी आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, आपकी इंडोनेशिया की जकार्ता में है, याद रखना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय वो कहां पर है, यानी WMO का मुख्यालय जो आपका है वो कहां पर है, सर जी 48 को ऑप्शन देना है। तो सर जी ये जिनेवा में है, यानी सर जी ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये आपकी जिनेवा में है। याद रखिए इसकी स्थापना 1951 में आपकी की गई थी, स्विट्जरलैंड की आपकी जिनेवा शहर में आपका है। तो सर जी यूनेस्को से क्वेश्चन बनना ही बनना है। यूनेस्को का जो मुख्यालय वो आपके सर जी पेरिस में है और इसकी स्थापना 1945 में आपको की गई थी, ठीक है ना। और भैया एक दिया है संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय, तो ये रोम आपकी इटली में है। तो इतने मुख्यालय जो हम पढ़ा रहे हैं बस इतने ही पढ़ लीजिएगा, सब आपको मिल जाएगा। सर जी यहाँ पर देखो दिया है अगला पॉइंट कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, कौन है जो सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि आर्थिक सहयोग विकास संगठन 1967, ये सर जी 1967 में नहीं है, ये 1961 में आपका था। बाकी सर जी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी जो आपका था ये 1985 है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी आपको 1975 है। राष्ट्रमंडल संगठन आपका 1926 है। तो सर जी यहाँ पर 1961 करके आप जवाब लगा सकते थे। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था। चलिए
हमने कहा सर ये बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव पूछा है, यानी सर जी देखा जाए ये त्रिवेदी थे, त्रिवेदी यानी सर जी ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, जो कि 46 से लेके 52 तक शासनकाल था। और अगले पॉइंट में आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, वो भी भारतीय लगा दिया है, यानी क्वेश्चन बिल्कुल दमदार है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष पूछा है, यानी क्वेश्चन तो बिल्कुल आपका एमपी है सर। ये आपका जवाब हो गया विजय लक्ष्मी पंडित, यानी सर जी ऑप्शन बी हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सर जी ये जवाहरलाल यानी आपकी किसकी बहन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, जो आपकी विजय लक्ष्मी पंडित थी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी सर जी। 1953 में यह अध्यक्ष बनी थी। कभी कभी मिलान करने के लिए भी सर जी आ जाता है। नाटो का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, कह रहे सर नाटो का फुल फॉर्म आपका है क्या, तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अफ्रीकन नहीं होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी सर अगर हम 52 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा सर जी, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। यहाँ पर दिया है भारतीय पर्यटन स्थल से, यानी अब यहाँ से क्वेश्चन आपको और आसान लगेंगे, है ना। थोड़ा सा और बुरे दिन गए, अब थोड़े अच्छे बुरे दिन अब यहाँ पर खत्म, अच्छे दिन आ गए। कह रहे सर 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, ये सर उत्तर प्रदेश के किस शहर में है, यानी जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपके बुरे दिन खत्म होंगे और जब आप पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपको सब एनर्जी के साथ सब कुछ याद हो जाएगा। सर अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश में कहां पर है, तो आप कहेंगे सर अटाला मस्जिद देखा जाए तो जौनपुर, बिल्कुल सही है, जवाब आ गया है सर यूपी के जौनपुर में है, यानी सर ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। याद रखना है सर जी जो जौनपुर है ये अनेक भव्य महलों के लिए, है ना, भवनों के लिए, मस्जिद के लिए, मकबरों का ये आपके सरकी काल में निर्माण हुआ था, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास उत्खनन करके निकाला गया है, जो कि आपका स्थित है, यानी जो आपका जैन भव्य स्तूप है ये कहां पर निकाला गया है, सर ये मथुरा के पास निकाला गया है, यानी खाली स्थान में भरेंगे कि सर ये मथुरा में निकाला गया है कंकाली टीला, जो कि भव्य जैन स्तूप के अवशेष आपके निकले हैं। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी सर 55 की बात करते हैं सर जी लाल रंग दिया है, यानी सर ये मिर्जापुर और सोनभद्र की बात कह रहा है। यहाँ पर कहेंगे सर ये मिर्जापुर सोनभद्र की बात कह रहा है, यहाँ पर गहरे लाल रंग के चित्र आपके पाए गए हैं, सर ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। पानी यानी पिए कि ना पिए, कोई तो आज पूछ भी नहीं रहा है भाई, पानी वानी के लिए तो कोई आज पूछ भी नहीं रहा है, ऐसे कैसे हो यार आप लोग, पूछना चाहिए, याद दिला देना चाहिए, हमारा गला भी बैठ जा रहा है। चलो भैया कह रहा है सर रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश की किस शहर में है, यानी रूमी दरवाजा अगर आपको देखना है तो आपको लखनऊ जाना है। रूमी दरवाजा वही है जो आपकी मछली बनी है आपके किसमें, आपके चिन्ह में, यानी जो आपके यूपी का लोगो है उसमें जो आपकी मछलियां बनी हुई हैं वो मछलियां यहीं से निकाल कर लाई गई हैं, यानी यहाँ से कॉपी की गई है सर जी, याद रखना है। यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट में, सर जी ये 60 फीट ऊंचा आपका है ना, और देखा जाए तो भैया नवाब आसुद्दौला ने 1784 से 86 के मध्य करवाया था, याद रखना है। इसे तुर्किये का गेट भी कहते हैं, यानी जो सर जी रूमी दरवाजा है ये अवध वास्तुकला का प्रतीक है, इस दरवाजे को तुर्किये गेट भी कहा जाता है, साथ ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इखलास खां का रोजा यानी मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले में आपका स्थित है, यानी जो इखलास खां का रोजा है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो सर 57 की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 57 की बात करते हैं सर जी ये बदायूं में जाना पड़ेगा। जो इखलास खां का रोजा है ना सर ये बदायूं में है, यानी सर जी ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, बदायूं हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो इखलास खां की पत्नी के द्वारा उनकी याद में करवाया गया था, बदायूं जिले में है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर है, चलो भाई उत्तर प्रदेश के किस जिले में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर है, यहाँ पर बताना है सर 58 नंबर में, तो आपके सर 58 का ऑप्शन आ गया है सर ये वृंदावन में है, वृंदावन सर जी ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। सर अगले पॉइंट में आते हैं और देखो प्रत्येक मंजिल भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतारों को दर्शाता है, ठीक है ना, तो इससे आपको याद दे रहेगा। कह रहे सर अवधि के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था, तो लखनऊ में बड़ा इमाम बनवाया था आसुबउद्दौला ने सर जी, किसने, आसुबउद्दौला ने बनवाया था, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में शेर सफारी आपका कहां पर है, तो सर जी शेर सफारी आपका कहां पर है, इटावा में हो जाएगा, यानी सर जी ये जो शेर सफारी है इंग्लैंड का लॉन्ग लीड सफारी पार्क से प्रेरित हुआ है, यानी वहां से देखा गया है, वहां से प्रेरित होकर अपने भारत में बनाया गया है, और ये बब्बर शेर प्रजनन यानी लायन सफारी पार्क विकसित किया गया है। सर यहाँ पर देखा जाए तो अर्जुन सहायक परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है,
तो सर ये अर्जुन जो आपके है ना, ये जो अर्जुन आपका बांध है, ये अर्जुन बांध बताया गया है ना कि महोबा के पास है, यानी सर जी ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। अर्जुन सहायक परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश के महोबा से है, यानी सर जी ऑप्शन आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिए योगी आदित्यनाथ के द्वारा 2021 में महोबा जिले में अर्जुन सहायक परियोजना के तहत लहचूरा बांध, कौन है लहचूरा बांध, इसका नाम है लहचूरा बांध, इसका निरीक्षण किया और ये परियोजना बांदा, महोबा और हमीरपुर के किसानों को ये सुविधा देता है, साथ ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है चोपानीमांडो नामक पुरापाषाण कालीन उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बताइएगा कि चोपानीमांडो नामक पुरापाषाण कालीन उत्तर प्रदेश के किस स्थल में है? सर जी 62 की बात कर लेते हैं तो सर जी ये तो आपके प्रयागराज में है। कहां पर है सर जी? प्रयागराज में है, यानी आपने नहीं सुना है लेकिन आज हमने आपको सुना ही दिया कि सर जी ये जो आपका है ना जनपद मेजा तहसील में स्थित है। कहां पर है? प्रयागराज जनपद में मेजा तहसील में स्थित है चोपानीमांडो, जो कि पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के अवशेष मिले हैं। यहाँ से चर्ट नामक पत्थर से बने पाषाण उपकरण आपके मिले हैं। सर कौन सा सुमेलित है बता दीजिएगा 63 नंबर में कौन सा सुमेलित है? करे आद्य नगरी कौशाम्बी है। निजामुद्दीन औलिया गाजीपुर थोड़ा होगा, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर है सर जी? निजामुद्दीन औलिया की जो नगर है निजामुद्दीन औलिया नगर, ये तो यहाँ पर होगा नहीं, दिल्ली या कह सकते हैं आप लोग, बताए कह सकते हैं। महोदय दिया है महोदय श्री, ये कन्नौज को कहते हैं। नक्काशी आपका होता है कौन? सहारनपुर होता है। सर जी पहला ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कौशाम्बी को कहते हैं आद्य नगरी। नोट करिएगा सर, कौशाम्बी को कहते हैं आद्य नगरी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। महोदय श्री कहते हैं कन्नौज को। सर जी आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में सबसे पुराना गिरजाघर यानी सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में है? तो ये भारत का सबसे पुराना गिरजाघर है सर जी, ये आपके केरल में है। कहां पर है सर? ये आपके केरल में है, जिसे कैथोलिक चर्च कहते हैं, याद रखना है, कैथोलिक चर्च आपसे कहते हैं। भारत में सबसे पुराना में रोमो सीरियस चर्च में आपका आता है, यानी यही है। सर अगला दिया है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो हमने आपको कई बार पढ़ाया है कि पुरी में रथ यात्रा है किसके सम्मान में, तो सर याद रखना है भगवान जगन्नाथ, यानी भगवान जगन्नाथ जो कहते हैं वो कहते हैं भगवान कृष्ण को कहते हैं। तो भगवान कृष्ण, भगवान बलदाऊ और उनकी जो बहन सुभद्रा थी, इन 3 लोगों का रथ होता है, एक मंदिर में लेके जाते हैं, यानी सर जी ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेगा, है ना। जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष, बलभद्र के रथ को ताल ध्वज और देवी सुभद्रा के रथ को देवदलन कहा जाता है, याद रखिएगा सर, ठीक है ना। अगले पॉइंट में आते हैं कि कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में है? यानी कामाख्या मंदिर के बारे में भी आपने काफी वीडियो देख लिया होगा। तो सर कामाख्या मंदिर कहां पर है? तो आपके सर ये आपका असम में है, यानी सर जी ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये देखा जाए तो असम में कहां पर है? तो असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर ये कामाख्या मंदिर आपका है। और ये मंदिर नीलांचल पर्वत पर है, यानी बात ये होती है कि किस पर्वत में है, तो नीलांचल पर्वत पर है, साथ ही याद रखना है, सही मिलान कर लीजिएगा। आपके पास सर जी सोमनाथ मंदिर है, तो सोमनाथ मंदिर कहां पर है? सर जी गुजरात में चलते हैं। सर जी कामाख्या मंदिर अगर बात बोले तो सर जी असम में चलते हैं। सर रामनाथ स्वामी मंदिर, यानी रामनाथ लगा दिया, नाथ लगाया, यानी दक्षिण भारत में चलो, यानी दक्षिण भारत यानी आपका तमिलनाडु हो गया। महाबोधि मंदिर यानी सर जी बिहार हो गया, यानी सर जी इस प्रकार से आपका बन जाएगा। और जो भी आपका बनेगा, क्योंकि एबीसीडी हमने तो देखा नहीं है, हमारा मतलब है कि आपके दिमाग में ये सेव होना चाहिए कि इस मिलान कौन सा है। नंबर नहीं सेव करना है कि सर यहाँ पर इतने का ये सही होगा, उतने का भी सही होगा। हमारा मतलब है कि आपको क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है ना सर। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है, ले दीजिएगा। कह रहे हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? चलिए, हिंदुओं का जो तीर्थ स्थल है सबरीमाला ये किस राज्य में है? तो सर जी ये केरल राज्य में है, याद रखिए केरल राज्य में है। ये मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। कौन है ये मंदिर? जो है पूछा जाता है कि जो सबरीमाला का मंदिर है वो भगवान अयप्पा को समर्पित है। और देखा जाए तो लगभग 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर आपका है सर, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सबरीमाला, आपके केरल में है, ठीक है ना। पाथा नाम खित्ता जिले में है। सर अगला है कि हार्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं, ये किस राज्य में मनाते हैं? ये आपको बताया था ना कल कि भैया हार्नबिल फेस्टिवल जो है उसे त्योहारों का त्योहार कहते हैं, और सर ये नागालैंड में मनाते हैं, यानी सर जी ऑप्शन आपका भी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं सर जी, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है। अच्छा, इस त्योहार का जो नाम है वो हार्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। सर भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइएगा कि भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ है? तो 70 का ऑप्शन आपका आ जाना चाहिए, यानी क्वेश्चन को देख कर बताना चाहिए। सर जी आपके लखनऊ में है, ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। सर जी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि मत्तनचेरी पैलेस कहाँ पर है? क्या दिया है? मत्तनचेरी
मत्तनचेरी नाम से लग रहा है कि आपके कहां पर होगा, ये दक्षिण भारत में होगा सर जी, ये केरल में है। यानी मत्तनचेरी पैलेस जो आपका है ये केरल के कोच्चि नगर में है, या केरल में एर्नाकुलम जो आपका है वहां से 12 किलोमीटर दूर आपका है। सर जी ये बताइएगा प्रसिद्ध गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो सर जी गंगा सागर मेला, और गंगा सागर मेला है तो आप कहेंगे सर ये पश्चिम बंगाल में होता है, यानी सर जी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में सर जी और क्या होता है, पश्चिम बंगाल में काली माता का मंदिर भी आपका है ना, याद रखिएगा कि आपकी काली माता का मंदिर भी है पश्चिम बंगाल में। सर जी आपके क्या होता है, तो कीर्तन भी आपके होते हैं, कीर्तन भी आपके होते हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट दिया है कि झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में है? यानी मीनार में 4 मीनार होंगी, यानी इनमें से एक खंबे को अगर हिला दिया जाए तो थोड़ी देर बाद सभी खंबे ऑटोमेटिक हिलने लगते हैं। सर जी ये है आपकी झूलती हुई मीनार, और ये सर जी है कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये आपके अहमदाबाद में है, यानी सर जी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अहमदाबाद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अहमदाबाद में ये मस्जिद का नाम है सीदी बशीर मस्जिद, इसी को झूलती मीनार के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ किसी भी एक मीनार को हिलाने पर दूसरी वाली अपने आप कुछ अंतराल बाद हिलने लगती है। सर बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, आप कहेंगे सर बड़ा इमामबाड़ा तो लखनऊ में है, और छोटा इमामबाड़ा पूछे तो भी लखनऊ में है। सर यहाँ पर आते हैं अगला पॉइंट। अच्छा उससे पहले कि सर जो बड़ा इमामबाड़ा है इसको बनवाया किसने था, तो आपके नवाब आसुद्दौला ने बनवाया था सर जी 1784 में। शायद लखनऊ वाले जितने होंगे गए जरूर होंगे, है ना। लखनऊ वाले जितने हाथ उठा दीजिएगा, और गए हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा। सर यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिरों के गर्भ में, है ना, गर्भगृहों में कौन से प्रायः या किन देवताओं की पूजा होती है? यानी सर अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं तो कौन भगवान को पूजेंगे, और केदारनाथ जाते हैं तो कौन से भगवान को पूजेंगे? तो सर जी आप बताइएगा 75 नंबर में। नाथ तो सभी में लगा है, लेकिन भैया बड़ा दिमाग की बात है कि कभी कभी हम लोग जल्दी पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या होता है बड़ा सोचने वाली बात होती है। चलो अगर ना होता क्वेश्चन तो हम लोग दूसरे को सोचते। यहाँ पर देखो दिया है बद्रीनाथ, है ना, केदारनाथ, यानी सर 75 की बात कर लेते हैं। सर जी बद्रीनाथ में भगवान विष्णु आपके हैं, और केदारनाथ में जो आपके हैं भगवान शिव है, इनकी पूजा आपकी होती है। सर जी याद रखना है, क्लियर है। सर जी अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, और कह रहा है यहाँ पर बताना है क्या, कह रहे हैं सर धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्सव के साथ मनाते हैं? अभी बताया था दुर्गा पूजा सर जी पश्चिम बंगाल में, और जब दुर्गा पूजा करेंगे तो कीर्तन कहाँ का है, सर जी कीर्तन भी कहाँ का है, तो आपकी पश्चिम बंगाल का है। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, और कह रहा है सर जी काली पूजा का भी प्रचलन यहाँ पर है, क्योंकि काली माता का मंदिर बहुत बड़ा यहाँ पर है। सर जी ओंकार वाट का मंदिर कहाँ पर है? ओंकार वाट का मंदिर जो आपका है सर वो कहाँ पर है, तो ओंकार वाट का मंदिर कहाँ पर है, जल्दी बताइएगा। 77 में, कंबोडिया में है। हमने कहा कंबोडिया में है ओंकार वाट का मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। वैसे ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, लेकिन बाद में ये बौद्ध का भी मंदिर हो गया है। यानी यहाँ पर अगर हमने बताया था कि भगवान विष्णु का मंदिर है, लेकिन कुछ समय बाद या अब यहाँ पर देखा जाए बौद्ध का भी पूजा होती है, यानी भगवान विष्णु और बौद्ध दोनों से रिलेटेड ये अब आपका मंदिर हो चुका है, याद रखना है। सर अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, देखो हमने बताया कि ये मंदिर भगवान विष्णु को है, लेकिन अब और आप अच्छे से जब डिटेल से पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर बौद्ध का भी यहाँ पर पूजा होने लगी है। सर ये अगला है कि वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित होता है? सर कौन है वात्सल्य मेला है, ये किस दिन मतलब कि आयोजित कहाँ पर होता है? सर 78 को ऑप्शन सी हो जाएगा। सर ये नई दिल्ली में होता है, यानी सर जी ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। सर अगला है भारत की कला और संस्कृति से, भारत की कला और संस्कृति से आते हैं। सर बदायूं जो आपका है, बदायूं अपने जरी दरजोदी उत्पादों के लिए जाना जाता है, और मुख्य रूप से बदायूं बिसौली और दातागंज तहसील में होता है। 35% परिवार इस उद्योग में लगे हैं, मुख्य रूप से इस काम को भी कहते हैं, यानी सर यहाँ पर 79 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे ये बोलते हैं कारचोबी। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है सर जी 2023 में पूछा गया है, कारचोबी आपका है, याद रखिए बदायूं में होता है ये आपका कारचोबी। ऑप्शन आपका सर जी क्या बनेगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। सर अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहे सर इसमें कौन सा स्थान है जो धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोचने और समझने की आवश्यकता होगी, तभी इसका आंसर आप लोग सही कर पाएंगे। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो दिया है कि धातु की कला के लिए, और धातु की कला है यानी सर जी ये मुरादाबाद की बात हो रही है। 80 का जो ऑप्शन है वो सर जी आपको सी देना है कि धातु की कला है, यानी धातु की कला है तो आपको उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की बात हो रही है। आप पहली बार पढ़ेंगे तो गड़बड़ करेंगे, लेकिन कई बार पढ़ाएंगे तो आपको जरूर रट जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद धातु शब्द लगाया है, यानी ऑप्शन सर जी हो गया कौन सी नंबर राइट हो जाएगा। यानी देखा जाए तो पीतल की विशेष कार की मूर्तियां आपकी होती हैं जो धातु की बनाई जाती हैं। रंगीन तामचीनी जटिल नक्काशी के लिए भी जानते हैं। सर जी अगर लखनऊ की बात करता है जरी और चिकनकारी के लिए होता है।
खुर्जा जो आपका होता है चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए होता है। सर वाराणसी डीजल इंजन बनाने का कारखाना है और मिर्जा आपकी कालीन के लिए है। अगला दिया है हरदौल कथा जानते हो? हरदौल कथा विशेष रूप से लोकगीत है और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में फैले हुए, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है एक आपको कौन बुंदेलखंड, यानी सर जी जो बुंदेलखंड है यहाँ पर हरदौल कथा बहुत प्रचलित है, क्योंकि जो आपका बुंदेलखंड है वो यूपी और एमपी में आपका साझा करता है। कुछ जिले आपकी यूपी में लगते हैं और कुछ जिले आपकी एमपी में लगते हैं जो आपकी बुंदेलखंड में है। यहाँ हरदौल कथा आपकी प्रचलित है सर जी, याद रखना है, ठीक है ना। अगला दिया है वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। चलो यहाँ पर देखो दिया है, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से हमने कहा सर कि हिंदुस्तानी गायक का नाम बताना है जिन्हें सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। सर जी गोद लिया था किसको? सिद्धेश्वरी देवी को लिया था। अब हर काम गिरजा देवी से थोड़ो करवाओगे सर जी, सिद्धेश्वरी देवी को गोद लिया था, यानी सियाजी मिश्र ने जो गोद लिया था सिद्धेश्वरी देवी को। सर जी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर ये सिद्धेश्वरी जो देवी हैं इनका जो जन्म हुआ था ये 1907 में हुआ था। बचपन में इनकी माता पिता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनकी चाची राजेश्वरी देवी ने किया था। सारंगी वादक सियाजी मिश्र राजेश्वरी देवी की बेटी कमलेश्वरी देवी को संगीत सिखाते थे, वहां से आप रिलेटेड है। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है सर अमृता शेरगिल का जो संबंध है वो आपकी किससे है, यहाँ पर देना है जवाब। यानी सर 83 की बात करते हैं तो आप कहेंगे अमृता शेरगिल का संबंध सर आपकी चित्रकार से है। किससे है? चित्रकार से है अमृता शेरगिल। बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन आपका है, अमृता शेरगिल चित्रकार आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। सर अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे क्या दिया है कि प्रतिमा परक व्यक्ति अमृता शेरगिल का जो जन्म स्थान है वो आपकी कहाँ पर हुआ था। सर जी ऊपर वाले तो क्वेश्चन है, तो भैया इनका जन्म हंगरी में हुआ था। क्या हुआ था? इनका जन्म जो आपका है अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी में हुआ था, यानी सर जी ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले पॉइंट में आते हैं। आपसे कह रहा है सर जी देखो पंजाबी पिता थी, हंगेरियन माता थी, संतान जो आपकी भारतीय चित्रकला अमृता शेरगिल का जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। ऑल सोल डे एक त्योहार है, ऑल सोल्ड डे एक त्योहार है। सर जी ये त्योहार कौन सा है? ये त्योहार ईसाई लोग मनाते हैं, ये त्योहार जो है ईसाई लोग मनाते हैं, यानी यहाँ पर कहेंगे कि सर ईसाइयों का त्योहार है जो मृतकों की याद में मनाया जाता है। याद रखिए कैथोलिक संप्रदाय के द्वारा होता है। सर अगला है किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है, यानी जो दिया है किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है, तो सर याद रखना है ये जो आपकी जापान का एक परिधान शैली है। आपका जो आंसर बनेगा 86 में वो सर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जापान आपका हो जाएगा, जापान बन जाएगा। यानी कि सर ये है क्या? तो किमोनो सदैव पारंपरिक रीति रिवाजों त्योहारों के उत्सव में पहना जाने वाला एक परिधान है, यानी ये संपूर्ण शरीर को ढकने वाला एक शिष्ट और औपचारिक परिधान आपका है। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि कौन सा एक सही जोड़ा बनाता है, यानी 87 में कह रहा है कौन सा जोड़ा सही बनाता है। जैमिनी राय चित्रकार हैं, भुवनेश्वरी कुमारी स्क्वैश खिलाड़ी हैं, अल्लाह रखा तबला वादक हैं और मेधा पाटकर आपकी पर्यावरण एग्जीक्विस्ट हैं। यानी आप कहेंगे सर ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी नंबर है, लॉक कर देते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है मोनालिसा, ये प्रयागराज वाली नहीं है भैया, ठीक है, पॉपुलर होने वाली नहीं है, ये पॉपुलर पूरे विश्व में है ना, वो सिर्फ प्रयागराज में पॉपुलर हुई थी। सर जी ये पूरे विश्व में पॉपुलर हुई हैं। तो हमने परिधान का मतलब होता है पहने जाने वाला वस्त्र भैया, और क्या है पढ़ा तो दिया। परिधान मतलब होता है मतलब अपने शरीर में पहनने वाला जो आपका होता है उसको कहते हैं परिधान। भैया मोनालिसा जो आपका है वो किसने बनाया? मोनालिसा का जो चित्र है वो बनाया किसने था? तो मोनालिसा का चित्र बनाया कौन? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो आंसर है 88 में वो आपका है विंची। हमने बताया था ना लियोनार्डो दा विंची, यानी बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। सर अगला पॉइंट दिया है प्रसिद्ध चित्रकार। सर जी जल्दी जल्दी पढ़ाइए, जल्दी जल्दी पढ़ाइए, बच्चों की जान लोगे क्या भैया तुम लोग? अरे इतनी लंबी क्लास होगी, जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तो गला कल के भी रखना है। कह रहे सर जी पैब्लो पिकासो क्या थे? प्रसिद्ध जो पैब्लो पिकासो हैं सर ये आपकी चित्रकार हैं कि प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो जो आपके थे वो आपके क्या थे, यानी ये कहां से रिलेटेड आपके हैं? तो सर ये स्पेनिश आपके थे, चित्रकार स्पेनिश, यानी सर ऑप्शन आपका डी बनेगा। सर अगले पॉइंट में आते हैं। अच्छा देखो स्पेनिश चित्रकार थे, जन्म आपकी 81 में मलागा में हुआ और भैया फ्रांस में इनकी मृत्यु हुई थी। भारत माता नामक जो पेंटिंग है इसके चित्रकार दिया गया है। यानी सर जी भारत माता नामक पेंटिंग की चित्रकार कौन है? अरे भूख लगी है तो बगल में मोबाइल रख लो, खाना हाथों से खाओगे, है कि नहीं? तो भैया उसमें क्या दिक्कत है, पानी पिला दो भाई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे सर भारत माता नामक जो आपकी पेंटिंग है इसके चित्रकार पूछा है, यानी 90 का ऑप्शन हो जाएगा सर अवनींद्रनाथ टैगोर। यानी सर जी ऑप्शन आपका बी जो दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। और 1905 में सर जी बनाया था, याद रखिए। 1931 में भारतवर्ष में पहली बोली जाने वाली फिल्म कौन सी है?
यानी 1931 में भारतवर्ष में बोली जाने वाली फिल्म आपसे पूछा है। तो सर याद रखिए ये आलम आरा है। क्या है सर? ये आलम आरा है, जो आपकी पहली बोलती हुई आपकी फिल्म थी। और सर जी इसके पहले आपकी जो आई थी वो आपकी थी हरिश्चंद्र, जो मूक फिल्म थी, यानी सिर्फ उसको देखो और हंसो। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर जी देखो कि जबकि राजा हरिश्चंद्र क्या थी, ये मूक फिल्म थी, है ना। अगला है दादा साहब फाल्के किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार किए थे? यानी सर 92 की हम बात करते हैं, तो सर 1913 में ये अपनी पहली फीचर पर यहाँ पर किए थे। यानी सर इसको ऑप्शन जवाब बनेगा 14 नंबर राइट हो जाएगा। 1913 में बंबई के कोरोनेशन थिएटर में राजा हरिश्चंद्र नामक अपनी पहली मूक फिल्म दर्शकों को दिखाया था। सर जी याद रखना है, ठीक है ना। मूक मतलब होता है जो बोलता नहीं है, यानी आप अनुमान लगाओ कि सामने आपके कुछ चल रहा है और बिना आवाज की चल रहा है, आप लोग हंसेंगे कैसे? सोचो पहले कि कैसा सिस्टम रहा होगा। निम्नलिखित में से नृत्य का जो शास्त्रीय रूप है आपका कौन सा है? यानी शास्त्रीय नृत्य से पूछा है तो आपके मणिपुरी जो आपका है सर ये शास्त्रीय नृत्य, यानी सर ये ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखना है। और भैया यहाँ पर देखो छऊ जो आपका है ये पुरुषों का नृत्य है, ठीक है ना। अगले पॉइंट में आते हैं कि तिलाना किसका फॉर्मेट है? यानी जो तिलाना सर जी है भारतनाट्यम से है, यानी तिलाना भारतनाट्यम का सबसे आखिरी अंश है और इस अंश में बहुचित्रित नृत्य भंगिमाओं के साथ नारी के सौंदर्य को अलग अलग रूपों में दिखाया जाता है। सर अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। सर जी यहाँ पर जीव मिल्खा का जो संबंध है वो आपकी गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से है। जगदीश खट्टर का जो संबंध है वो ऑटोमोबाइल उद्योग से आपका है। सर स्वप्न सुंदरी का संबंध है आपके नृत्य से है। वहीं पर आपका सर जी रवि वर्मा का संबंध किससे है? तो आपकी चित्रकार से है, याद रखना चित्रकार से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? यानी सर 96 की बात करते हैं तो कहेंगे संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध ओडिसी से है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। शिव कुमार शर्मा का सर जी बांसुरी से है, नहीं गलत है, क्योंकि इनका संबंध आपके संतूर से है। किससे है? तो आपके संतूर से है। रवि वर्मा चित्रकार हैं और विलायत खान सर जी आपके सितार वादक हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर उत्सव बताइएगा और राज्य बताइएगा। यानी जो गढ़गौर महोत्सव होता है यह राजस्थान का महोत्सव है, गढ़गौर, है ना। तो कहेंगे सर ये राजस्थान का है। गणेश चतुर्थी अगर पूछे तो सर जी महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा। और सर जी दुर्गा पूजा कहाँ होती है? तो आप कहेंगे सर ये तो पश्चिम बंगाल में होती है ना। अगला देखो आपसे दिया गया है कि स्वर्गीय राजा रवि वर्मा किससे संबंधित है? अभी अभी पढ़ाया था सर जी, इनका संबंध चित्रकारी से है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और वर्तमान केरल में आपके थे भैया, केरल से आपके रहे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हंस दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंग चित्रित की गई है? यानी सर 99 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो ये सर जी राजा रवि वर्मा के द्वारा ही है, जो हंस दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति है यह रंग चित्रित किया गया है, राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित किया गया है। सर यहाँ पर देखा जाए तो खूबसूरत लाल साड़ी में लिपटी दमयंती और एक हंस का जो उकेरा गया चित्र ये राजा रवि वर्मा ने ही बनाया है। अगला है सूची फर्स्ट को सेकंड से सर व्यक्ति दिया है और गतिविधि दिया गया है। यानी देखा जाए तो आपका वीनू माकड़ का जो संबंध है वो आपके क्रिकेट से है। सर जी बड़ा भयंकर नाम दिया है। सुनील मित्तल तो आपने पढ़ा होगा, दूरसंचार उद्योग आपके हैं, यानी सर ये दूरसंचार उद्योग से हैं। उषा शर्मा का जो नाम जुड़ा है वो कथक नृत्य से आपका जुड़ा हुआ है। बाकी सर जी एक है वी कुरियन, यानी सर जी इनका जुड़ा हुआ है आपके डेयरी उद्योग से जुड़ा है। अगला आपसे दिया गया है, यहाँ पर अगला है सेकंड से, मतलब फर्स्ट को सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। सर यहाँ पर देखा जाए तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध वो आपके किससे है? चलो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है सर वो आपके किससे है? तो आप कहेंगे सर ये भारतनाट्यम से हो जाएगा। सर वसीम जाफर का जो संबंध है वो आपके क्रिकेट से आपका हो जाएगा। सर रवि वर्मा का संबंध है यहाँ पर चित्रकारी से हो जाएगा। राहुल गांधी आपके राजनीति से हो जाएंगे। सर जी यहाँ पर ये इस हिसाब से बना है, तो स्क्रीनशॉट इनका लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नंबरिंग तो कर रहे हैं लेकिन जब आपको कुछ नया मिले तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। बाद में जब आराम करें ना तो आप अपनी कॉपी में इनको नोट कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, बस आपके दिमाग में छप जाएगा। कब क्लास तक क्लास में थोड़ा ढूंढते रहोगे हमेशा कि कौन कहाँ क्वेश्चन मिलेगा। कह रहा है सर जी कौन सा मिलान है आपको कीजिएगा। जब नोट्स बना लोगे ना तो दिक्कत नहीं होगी। ऐसे हमको खुद नहीं याद रहता कि हम कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर पढ़ा दिए हैं, है ना। तो ऐसे आप लोगों को भी नहीं याद रहता होगा, तो जो क्वेश्चन नया मिले उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में नोट कर लिया करिएगा, ठीक है ना। सर जी यहाँ पर दिया है 102 नंबर, क्या दिया गया है? कह रहे सर जी गौरी शंकर देवीलाल, गौरी शंकर देवीलाल सर जी ये कथक से आपके हैं। सर जी हरिप्रसाद चौरसिया बंसी बजाते हैं और हुसैन जो आपके सर हैं, हुसैन का संबंध किससे है? ये चित्रकला से हैं। और सर जी जाकिर हुसैन आपके तबला से हैं। सर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आपका राइट हो रहा है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर यहाँ पर अगला है, चलिए अब तो माइंड डीप बुक बन गया है बहुत अच्छे।
सर जी वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता प्राप्त किया है? यानी सर जी अमजद अली खान के बारे में पूछा है, तो सर ये बताइएगा अमजद अली खान का जो संबंध है वो आपकी सरोद से है ना, सरोद है, यानी सर जी ऑप्शन आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इनका जन्म आपकी ग्वालियर में हुआ था, ठीक है, कहां पर? ग्वालियर में हुआ था। सर अगला है हरि प्रसाद चौरसिया है, और हरि प्रसाद चौरसिया है, हमने कहा हरि है और हरि है, तो सर जी ये बांसुरी बजाएंगे, सर जी ऑप्शन बी हो जाएगा। और कौन थे? पन्नालाल घोष, है ना, पन्नालाल जो आपके थे, पन्नालाल घोष, इनका भी संबंध सर जी इसी से था ना, आपके बांसुरी से। बाकी और तो आप लोग जानते ही जानते होंगे, है कि नहीं। यहाँ पर आपके सहनाई है, सरोद है, तबला है, अभी आप सबको मिलेंगे। सर जी यहाँ पर आते हैं किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है? बिस्मिल्लाह खान है, सर जी सहनाई होगा, यानी सर जी इसी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 2001 में इनको भारत रत्न मिला था, यही आपका सबसे बड़ी बात है। यानी बिस्मिल्लाह खान तो सब लोग जानते हो, लेकिन इनको जो भारत रत्न मिला था 2001 में मिला था, साथ ही याद रखना है। सर जी फर्स्ट और सेकंड को मिला दीजिएगा। आपके संगीतज्ञ हैं और आपकी उत्कृष्टता जो प्राप्त किया है वो किस क्षेत्र में प्राप्त किया है? यानी सर जी यहाँ पर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो सकता है? चलो, अमजद अली खान है, अमजद अली खान। बिस्मिल्लाह खान को मिलाइए पहले, बिस्मिल्लाह खान का संबंध आपके सहनाई से है, चलो मिला दिया गया। सर जी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके जो टी.एन. कृष्णन है, टी.एन. कृष्णन है, इनका मतलब आपके वायलिन से है। चलो, मल्लिकार्जुन जो आपके दिए हैं वो आपके शास्त्री से हैं, बचा हुआ आपका अमजद अली खान है, वो आपकी वीणा से हो जाएंगे। तो सर ये मिलान इसका आपका बन रहा है। ये हो रहा है यानी अमजद अली खान का संबंध आपका किससे? वीणा से है। मल्लिकार्जुन का आपका किससे है? शास्त्रीय संगीत से है। बिस्मिल्लाह का सहनाई से है, और टी.एन. कृष्णन का वायलिन से है। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है और कह रहा है सर जी ये बताना है कि लोक चित्रकला मधुबनी शैली भारत में किस क्षेत्र में या किस राज्य में प्रचलित है? यहाँ पर देना है आपका जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है? यहाँ पर जो आपका है मधुबनी, तो मधुबनी सर जी बिहार में, और बिहार में मुख्य रूप से जो आपका मिथिला क्षेत्र है, कौन है? तो आपका मिथिला क्षेत्र है, याद रखना है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहे सर जी टिप्पानी जो आपका है किस राज्य का लोक नृत्य है? यानी सर जी टिप्पानी जो आपका है वो गुजरात का है। कहाँ का है ये टिप्पानी? जो आपका सर आपके गुजरात का है, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए टिप्पानी लोहे लकड़ी के ब्लॉक से जुड़कर बनी होती है ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतनाट्यम की नृत्य का नहीं है, तो भारतनाट्यम में देखा जाए तो आपकी सर जी यहाँ पर लीला सैमसन, गीता रामचंद्रन, सोनल मानसिंह आपकी जुड़े हैं। सर जी सितारा देवी का संबंध आपके कथक से है, यानी सर पहला ऑप्शन में से राइट हो जाएगा, याद रखना है। यानी सोनल मानसिंह आपको कई जगह देखने को आपको मिलती भी है। यहाँ पर दिया है भारतीय लोक नृत्य जो आपका इनमें से कौन है? तो भारतीय लोक नृत्यों में से जो बात आती है वो सर जी लोक नृत्य है ना, और लोक नृत्य हो जाएगा गरबा हो जाएगा, क्योंकि गरबा आपके गुजरात का है, और सर जी ये आपका लोक नृत्य है। बाकी सभी आपके क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। सर अगला पॉइंट दिया है कि कौन सा सुमेलित है? कौन सम्मिलित है? आप कहेंगे सर जी भारतनाट्यम आंध्र प्रदेश है, और भारतनाट्यम सर जी तमिलनाडु है ना। ये आपका जो है सर जी तमिलनाडु है, इसका तो तमिलनाडु हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन तो आप उड़ा ही दीजिएगा। कुचिपुड़ी सर जी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सर यहाँ पर कथकली आपका केरल का आपका हो जाएगा, और सर जी कथक आपके यूपी का हो जाएगा, यानी सर जी ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है, यानी गलत युग्म का आपको देखना है। पहला ऑप्शन दिया गया है सर घूमर है राजस्थान का, भांगड़ा है पंजाब का, लाउडी है महाराष्ट्र का, बिहू है सर जी असम का, है ना। यानी आप कहेंगे सर ऑप्शन बी नंबर गलत हो जाएगा। घूमर ये राजस्थान है, ठीक है ना। घूमर जब ये पहनते हैं क्या, वो क्या बोलते हैं? लहंगा वाला, घूमर, घूमर राजस्थान। अगला सर जी यहाँ पर दिया गया है कथकली का जो नृत्य है इसका प्रचलन किस राज्य में हुआ था? यानी कथकली जो नृत्य है इसका प्रचलन सर जी आपकी केरल में हुआ था। सर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, केरल बन जाएगा। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट दिया है यक्षगान जो आपका है कहाँ का है? तो यक्षगान है आपके सर जी कर्नाटक का है, यानी सर जी ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। और सर जी ये जो आपका नाटकीय प्रस्तुत है, यानी देखा जाए तो आपके अनुलेखन का एक भव्य मिश्रण आपका बनकर तैयार होता है। यक्षगान कर्नाटक का है। और अगला है एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भैया शास्त्रीय नृत्यों में आपका जवाब आता है ओडिसी आता है। सर ये कालबेलिया डांस कहाँ का है? तो सर कालबेलिया डांस आपका राजस्थान का है। और सर जी कालबेलिया डांस को नागिन डांस भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? तो सर जी इसको नागिन डांस भी कहा जाता है, नागिन डांस भी कहा जाता है, नागिन डांस आपकी कालबेलिया को। सर जी यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि सोनल मानसिंह, संयुक्त पाणग्राही, सहगल आदि सब आपके ओडिसी नृत्यांगना में आती हैं। गरबा जो आपका है गुजरात का है। सर जी अगला दिया गया है क्या है? अगला पॉइंट कह रहा है सर डांडिया जो आपका है कहाँ का है? तो आप कहेंगे डांडिया आपकी गुजरात का हो जाएगा। सर यहाँ पर देखा जाए नवरात्रि के अवसर पर होता है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल नृत्य जो आपका है वो कौन सा है? तो सर आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा? यहाँ पर देना है आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कौन? आपका कुचिपुड़ी, अंधीपुड़ी, यानी सर जी ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। यहाँ पर देखा जाए अगला है ना, यहाँ पर अगला है कि सर लोक नृत्य जनजातीय नृत्य कर्नाटक से जुड़ा है, यानी सर कर्नाटक से जुड़ा है तो यक्षगान हो जाएगा, ये नंबर आपका बन जाएगा। सर अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी सुमेलित नहीं है अमीर खुसरो आपके सरोद से है। सर क्या पहला ऑप्शन सही है क्या? नहीं सर जी,
अमीर खुसरो का संबंध आपका जो है भैया सितार से है। किससे है? तो आपकी सितार वादन से है। तो भैया भीम सिंह जोशी गायन है, उत्पल दत्त आपकी फिल्म आपका है, शंभू महाराज कथक है, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका गलत हो गया है। अगले पॉइंट में आते हैं, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? चंडीगढ़ का जो सर जी रॉक गार्डन है ये किसका बनाया हुआ है, ये आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। तो आप कहेंगे सर ये तो बनाया गया है आपके किसके द्वारा? नेक चंद, बड़ा नेक काम किए हैं, गार्डन बनाकर इन्होंने नेक काम किया, नेक चंद इसका आंसर राइट हो जाएगा। सर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं भैया, देखो नेक चंद रॉक गार्डन भी कहा जाता है, यानी जो रॉक गार्डन है इसको नेक चंद रॉक गार्डन भी कहते हैं। अगला है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या लिखा है? तो सर जी आपका जो आदर्श वाक्य है ना ये सत्यमेव जयते है, यानी सर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सत्यमेव जयते हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए अगला पॉइंट, सर जी भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया था, जो मुंडक उपनिषद से यहाँ पर है। अगला दिया है लोक या जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बताइए कौन सा है उत्तर प्रदेश से? चलो जी सर जी बुक से पढ़ा रहे हैं और ये हमारी ई बुक है, ये हमारी ई बुक है और ये ई बुक आपको हमारे ऐप में मिलेगी, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी है ना, ये सब चीजें आपको इसी रूप में होंगी। 99 रुपए में है। 3 प्रकार की नोट्स आपकी होगी, 40 मॉडल पेपर होंगे, आपकी करंट अफेयर इसी में आपकी होगी, स्टैटिक जीके भी होगी, टेस्ट सीरीज भी आपकी होगी, 40 मॉडल पेपर भी आपके होंगे, सब कुछ आपके हैं। ठीक है, मात्र 99 में सुविधा है, ऐप में जाकर आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए, लोक या जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से है, यानी सर जी अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जवाब इनमें से क्या आएगा? सर ये सहरा है। सहरा जो होता है ना, सहरा जब बारिश आरिश होता है, जो बारिश आरिश होता है ना, सौरा जो सहरा है ना तभी ये होता है जब बारिश आरिश होती है, तब के समय में आपका होता है। सर जी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अच्छा देखो, तमाशा कहाँ का है? तमाशा आपके कहाँ का है? सर जी महाराष्ट्र का है, ठीक है ना। और रौफ जो आपका है वो आपके जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। और सहरा जो आपके बुंदेलखंडवासी कृषक अपनी फसल काटते समय हर्ष के साथ भैया ये प्रकट करते हैं। पटेटी किसका त्योहार है? ये क्या है? हाँ, टेस्ट भी लगाना है, अभी हम टेस्ट भी लेंगे, परेशान ना होना। चलो, पटेटी किसका त्योहार है? 124 है। और 124 की बात करते हैं तो सर जी याद रखना है ये पारसियों का है, याद रखिएगा कि याद रखिए पारसियों का है, याद रखिए इसको ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, पारसी आपका हो जाएगा, जो कि आपका जोरोस्ट्रियन कैलेंडर के हिसाब से नए वर्ष के शुभारंभ पर मनाते हैं। सर कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? कला की बंगाल शैली का अग्रदूत पूछा गया है, यानी सर जी अगर आपसे बंगाल पूछा है तो ये नाम है अवनींद्रनाथ ठाकुर, यानी सर ऑप्शन नंबर आपका डी आला राइट हो जाएगा, अवनींद्रनाथ ठाकुर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा, जो कि बंगाल की कला के अग्रदूत आपके माने जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य है जो शास्त्रीय रूप है? यानी सर जी शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपके सर ओडिसी हो जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। वेलकम है, स्वागत है, आते रहिए जाते रहिए। ये क्लास मैराथन क्लास होती है, वैसे आपको 11 बजे करीब आपको मिलती है, बाकी समय के अनुसार है, आपका 11:45 में भी हो सकती है और किसी में हो सकता है। आप लोगों का मेन काम है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, टेलीग्राम में हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा देते हैं और हर एक क्लास के लिंक भी दे देते हैं। तो जैसे लिंक मिले वैसे बस आ जाइएगा, क्योंकि एग्जाम के समय आपको क्या करना है, आपको हर एक क्लास देख लेना है। सर जी संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में सन 2000 में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय मूलतः कहाँ का है? यानी सर जी सन 2000 ईस्वी में किसको मिला था शास्त्रीय नृत्य का दर्जा? और सर जी देखा जाए तो जो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है ये 8वें नंबर का है, और ये कहाँ का है? तो शास्त्रीय है असम का, यानी सर जी ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। चलो भैया अब आ गए हैं नए टॉपिक में, यानी यहाँ पर नए टॉपिक में आ गए हैं। नया टॉपिक जो आपका है क्या कह रहे सर जी? भारत और विश्व के खेल में आ गए हैं, है ना। जो खोएगा सो सोएगा, जो सोएगा वो खोएगा, है ना, इसलिए क्लास देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका है? सर जी 128 नंबर देना है। अब नया मिक्स मिलेगा आपको, है ना, यानी मिर्ची मसाला, अब नया चीज आ गया। सर जी किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? सर जी ये आगरा में है, फुटवियर का आपका है सर जी आगरा, यानी सर जी ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, राइट हो जाएगा। 1963 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखना है। सर अगला दिया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइएगा। अब मजा आएगा सर जी, अब क्लास में और मजा आएगा। देखो हमने कहा सर वाटर और पोलो, अगर पोलो में पूछता है तो सर जी 4 होते हैं, लेकिन वाटर में 3 अक्षर आपके और हो गए हैं, यानी सर जी 7 हो गए हैं, यानी सर जी ये तो सही है। वाटर पोलो में 7 होते हैं, कबड्डी भी 7 मिलकर ही खेलते हैं, वॉलीबॉल में सर जी आपके 6 होते हैं, सर जी हॉकी में 11 होते हैं, यानी सर जी 9 का काम खत्म हो गया है ना। और बास्केटबॉल में कितने होते हैं? बास्केटबॉल में अगर पूछे, बास्केटबॉल में पूछे तो सर जी 5 होते हैं, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है?
हर चीज आपकी कवर हो जाएगी, लेकिन आप में केवल आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए इस क्लास को लेने की। यानी सोच लीजिए कि अगर आज हम 3 घंटा क्लास देख लेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा, और इससे अच्छा क्या होगा कि टेस्ट पेपर आप लगाएंगे तो हर चीज आपको आसान लगेगी। सर जी रोवर्स कप का संबंध किससे है? तो 130 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ये फुटबॉल से है। यानी सर जी ऑप्शन डी हो जाएगा, ये फुटबॉल से आपका हो जाएगा। सर जी यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें कि सर आगा खां कप, बेटकन कप, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो आपके हॉकी से है। वहीं पर देखा जाए रोवर्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो आपके फुटबॉल से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलो, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है, यानी बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो आपके सर बांग्लादेश का तो कबड्डी है। क्या है? बांग्लादेश का सर क्या है? कबड्डी है। यानी सर जी ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर ए राइट हो जाएगा। और सर जी भारत और पाकिस्तान का क्या है? तो आपका खेल हॉकी हो जाएगा। फुटबॉल का सर जी ब्राजील है, फ्रांस और रूस का क्या है? तो आपका भैया यहाँ सब यहाँ का भी है। यानी फुटबॉल जो आपका है ब्राजील, फ्रांस और रूस का खेल है। सर डंडी बियो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यहाँ पर 132 नंबर दिया गया है, और डंडी बियो दिया गया, इसका एक नया नाम भी आपका होता है, याद रखना है। ये जो आपका है कहाँ का है? नेपाल का है। यानी सर ऑप्शन आपका सी बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नया क्वेश्चन आपको लगेगा। सर डंडी बियो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। चीन का अगर पूछे आपका टेबल टेनिस होता है, कनाडा का सर आइस हॉकी होता है, और श्रीलंका का होता है आपका वॉलीबॉल होता है। यानी सर जी ये जो पढ़े है ना डंडी बियो, इसका एक नवा जो नया नाम होते हैं हम पढ़े, ओखा का होता है। नेपाल का जो खेल है वो आपका है क्या? बताइए जल्दी से, यहाँ पर दीजिएगा। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर वो राइट क्या हो जाएगा? यानी जो डंडी बियो आपका दिया गया है, डंडी बियो, तो ये डंडी बियो जो आपका है इसका एक नया नाम है जिसको हमने आपको बताया था। यानी ये जो नया नाम है उस नए नाम का नाम बताइएगा। फुटबॉल, फुटबॉल तो हमने नहीं पढ़ाया आप लोगों को भैया, फुटबॉल कब पढ़ा दिए? फुटबॉल नहीं पढ़ाए। नेपाल का राष्ट्रीय खेल बताओ, याद है कि नहीं याद है? चलो, वॉलीबॉल है, फुटबॉल नहीं है, वॉलीबॉल, इसको डंडी बॉल कह देते हैं, ठीक है ना। इसी को बोल देते हैं डांडी बियो, यानी जो आपका फुटबॉल होता है। सर ऐसे ही क्वेश्चन तो आते ही आते हैं 2021, 2022 में और 2023 में भी ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिले हैं। ये समान जागरूकता है, समान जागरूकता में क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर करता भी है ना। और भैया 2021 का भी पेपर देखना है, 2022 को भी देखना है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखो, मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल अब क्या है? क्या? तो 133 नंबर दिया है, तो आपके सर बैडमिंटन हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी हम सर जी आपकी पढ़ाई वही करवाएंगे ना जो आपका सिलेबस है और आपका जो लेवल है वही तो तैयारी करवाएंगे। अब आयोग गद्दारी कर जाए तो उसमें हम क्या करें, है कि नहीं। आयोग अगर गद्दारी कर जाए तो इसमें हम क्या करें, हम तो आपको सिलेबस और लेवल को पढ़ाएंगे। यानी 3 प्रकार से कराते हैं, कभी सरल भी होता है, कभी कठिन भी होता है। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है सर, मलेशिया इंडोनेशिया का खेल आपका बैडमिंटन है, जूडो सर जी जापान का है, तीरंदाजी भूटान का है, और सांड युद्ध आपका स्पेन का है। तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है, और हम तो सब कुछ पढ़ा रहे हैं उसमें, चाहे कठिन हो चाहे सरल हो। और एक क्लास में बहुत क्वेश्चन कठिन कठिन मिले थे, पहली बार मिले थे। हो सकता है आयोग वही कठिन कठिन क्वेश्चन आपको दे दे, तो आपको लगेगा सर जी देव सर ने तो पढ़ाया नहीं है, जबकि हम आपको हर चीज पढ़ा दे रहे हैं। इसमें कठिन भी क्वेश्चन है और सरल है। सरल वाले आपको याद हो जा रहे होंगे, कठिन वाले आप स्किप कर दे रहे होंगे माइंड से, है ना, माइंड से स्किप कर दे रहे हो। वही कठिन क्वेश्चन अगर आयोग रख देगा तो आप कहेंगे सर जी देव सर ने जो पढ़ाया वो फंसा नहीं है। जबकि हमने कहा कि एक नोट्स बना लो, जब पेपर आए तो पेपर में देखना आपको मिलेंगे, क्योंकि कठिन क्वेश्चन आप अपने दिमाग से भगा देते हो और सरल आपको याद हो जाता है। इसलिए हमारी एक स्पेशल नोट्स बना लीजिए, देव जी के ट्रिक करके बुक बना लीजिएगा और लिखते जाइएगा जो नए क्वेश्चन मिले, ठीक है ना सर। खेल मैदान है और आपका देश है, यानी सर जी बिब्रेन स्टेडियम आपकी ऑस्ट्रेलिया में दिया है। यानी सर 134 दिया है, तो आप कहेंगे सर जो बिब्रेन स्टेडियम है आपके ऑस्ट्रेलिया में है। सर जी ब्लैक हीथ स्टेडियम आपके इंग्लैंड में है, बेम्बले स्टेडियम आपके लंदन में है। सर यांकी स्टेडियम कहां पर है? 134 नंबर दिया है, तो सर यांकी स्टेडियम न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? ये जो आपका है न्यूयॉर्क में है सर, याद रखिए ये न्यूयॉर्क में आपका है, याद रखना है, क्लियर है। हाँ, ऐसा लगता है लोगों को कि वो नहीं आएगा तो स्किप कर देते हैं, बहुत अच्छे। चेपक क्रिकेट स्टेडियम आप पूछा है, चेपाक जिसे बोलते हैं सर जी, चेपक जो आपका क्रिकेट स्टेडियम है सर चेन्नई में है। चेन्नई वाले यानी महेंद्र सिंह धोनी वाले हैं, यानी पीला पीला कलर देखो ऊपर लगा है, तो चेपाक क्रिकेट स्टेडियम जो आपका बिल्कुल पीला पीला जर्सी से रंग जाता है। सर जी यहाँ पर आते हैं अगला पॉइंट, कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? नेताजी सुभाष जो राष्ट्रीय खेल संस्थान है सर वो आपके कहां पर है? तो सर ये आपके कहां पर है? पटियाला में है, कोलकाता मत लगा देना है। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है सर? ये पटियाला में है, कोलकाता मत लगा देना है, पटियाला यानी पंजाब हो जाएगा। और एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान भी है, एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है, याद रखना है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पाकिस्तान का खेल इनमें से कौन है? चलो बताइएगा। कह रहा है सर पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल, यानी 137 नंबर दिया है, और आपका जवाब हो जाएगा क्या? तो आपका जवाब लगभग सभी का है, कहेंगे सर जी हॉकी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। सर जी यहाँ पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है?
यानी जब टेबल टेनिस की बात आई तो आप कहेंगे सर ये तो आपका चीन का हो जाएगा। सर यहाँ पर आती है अगला पॉइंट, है ना। देखो हमने बताया सर इंग्लैंड का है, क्या है, क्रिकेट है, रूस का जो आपका है चेस है, और भैया जापान का जो आपका है जूडो है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल बताइएगा, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल बताइएगा, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल आपका है क्या। चलिए श्रीलंका की बात करते हैं सर जी, वॉलीबॉल है, यानी सर जी ऑप्शन सी हो जाएगा, वॉलीबॉल हो जाएगा। अब आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट जो आ गया है भारतीय अनुसंधान संस्थान से है। कह सर उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग मंडल यानी एसोचैम की जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी। अब ये क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया है, लेकिन बहुत लोग हल्के में लेकर इसको स्किप कर देंगे, कॉपी में लिखेंगे नहीं, और जब एग्जाम में आएगा तो सर जी कहेंगे अरे एक को नहीं आया पढ़ाया हुआ, है ना। तो अपनी नोट्स बनाते चलिएगा, दोष मत दीजिएगा, दोष सब कुछ दोष टीचरों का नहीं होता है, अपना भी दोष दिया करिए। देखो हमने कहा उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक उद्योग मंडल यानी एसोचैम है, सर इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो हमने कहा सर इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी ये 1994 में हुई थी। सर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक कठिन क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सर जी अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। चलिए पहली बार ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, डेली लिया करिए। सिरेमिक सिटी कहा जाता है, हमने कहा सिरेमिक सिटी कहते हैं सर आपकी खुर्जा यानी बुलंदशहर यानी चीनी मिट्टी। आपका जो आंसर है सर वो डी नंबर है, राइट हो जाएगा, खुर्जा हो जाएगा बुलंदशहर। सर जी यहाँ पर याद रखिए खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से भी जानते हैं, यानी ये बुलंदशहर जिला आपका है। सर यहाँ पर दिया है कौन सा सत्य नहीं है और कौन सा सत्य नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं। सर पहला ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय लाख अनुसंधान कहाँ पर है, सर जी रांची में है। भारतीय रासायनिक प्रयोगशाला आपका दिल्ली में है। सर जी भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है, सर जी आपका देहरादून में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है, सर जी करनाल में है। यानी एक ऑप्शन मिल चुका है। ये ऑप्शन जो मिला है सर जी रासायनिक प्रयोगशाला जो आपकी है दिल्ली में नहीं है, तो सर जी आपकी है कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है सर, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में पूना सुने हो ना, महाराष्ट्र में पूना सुने हो, पूना, तो भैया ये पूना में है, याद रखना है। सर अगले पॉइंट में आते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग जो अनुसंधान संस्थान है सर ये कहाँ पर है, तो केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियर दिया है, यानी सर जी ये नागपुर में है। क्या है, नागपुर में है। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सर यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में शॉर्टकट पूछ लेता है NEERI, इसी वजह मिलान करना है तो आप कहेंगे सर 1958 में है, नागपुर में स्थापित है। सर अगला पॉइंट दिया है कि राष्ट्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए राष्ट्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो आपका है सर ये कहाँ पर स्थित है, इसको तो आप बता सकते हैं, हमारे हिसाब से बता सकते हैं ना, बताइए फिर, क्योंकि इसको तो हमने पढ़ाया है आप लोगों को, और पढ़ाया है तो आप लोग बताइएगा। थोड़ा थोड़ा आपका टेस्ट भी लेते चलेंगे, ऐसा नहीं जो आप लोग बिल्कुल हवा में ही चले जाएं, है ना। कुछ ना कुछ चीजें तो आपको याद ही होना चाहिए, कुछ ना कुछ, है कि नहीं। चलो बहुत अच्छे प्रयास, देखिए आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। जवाब लगभग सही है, 144 नंबर दिया है, और जवाब डी हो जाएगा। सर ये गांधीनगर में है, यानी नमस्ते सर जी गांधीनगर जिसका ऑप्शन आ रहा है, यानी सर ऑप्शन डी हो जाएगा गांधीनगर। गांधीनगर यानी गुजरात हो जाएगा। यहाँ पर प्लाज्मा अनुसंधान स्थापित है सर जी। अगर पूछे रुड़की यानी उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड रुड़की में सर जी क्या है, केंद्रीय भवन निर्माण, भवन में लगती है खिड़की, यानी हो गया रुड़की, ठीक है ना। लखनऊ में केंद्रीय चिकित्सीय अनुसंधान सुगंधित वाली मिल जाए, वनस्पति मिल जाए, यानी आपकी बात हो रही है लखनऊ की हो रही है। सर मुंबई में क्या है, तो आपके भूचुंबकीय संस्थान जो आपका है, भूचुंबकीय संस्थान आपके कहां पर है, सर वो आपकी मुंबई में है, ठीक है ना। अगले पॉइंट में आते हैं, सर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है। केंद्रीय आलू संस्थान की बात करते हैं तो सर ये आपके कुफरी में है। कुफरी जानते हो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है जो आपकी कुफरी है। आलू अनुसंधान कुफरी आपकी हिमाचल प्रदेश मिलेगा। सर ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। कुफरी नामक स्थापित किया गया है। सर यहाँ पर देखा जाए तो गुलमर्ग में क्या है, तो गुलमर्ग में उच्च अक्षांश प्रयोगशाला है। क्या गुलमर्ग में जो है वो उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला है, पूछा गया है। सर राजमुंद्री में क्या है, तो राजमुंद्री में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। सर पूना में क्या है, तो पूना में भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान आपका है, याद रखना है। सर अगला पॉइंट दिया गया है कौन सा सम्मिलित नहीं है, जल्दी बताइएगा। चलिए इसका बताइए 146 नंबर में। चलिए हमने कहा सर नेशनल पुलिस एकेडमी आपके हैदराबाद दे रही है ना। सर यहाँ पर नेशनल डिफेंस एकेडमी आपकी खड़गवाला में है। सर यहाँ पर राजीव गांधी युवा विकास संस्थान आपके पेराम्बूर में है। 146 है। 146 की बात करते हैं सर जी, देखो नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, ठीक है भैया। नेशनल डिफेंस आप कहेंगे सर जी खड़गवाला, सही है भैया। राजीव गांधी युवा विकास संस्थान पेराम्बूर दिया है, यानी सर जी लग रहा है ये भी सही है, तो ये भी सही है। कह रहे हैं सर जी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय क्या लखनऊ में है, तो सर जी ये जो आपका है ना भोपाल में है, ये लखनऊ में नहीं है, ये सर जी आपके भोपाल में है। कहां पर है, तो सर जी ये जो आपके भोपाल में है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल हो जाएगा, याद रखना है।
यहाँ पर आते ही अगले पॉइंट में सर अगला है कि भारतीय फिल्म संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो भारतीय फिल्म संग्रहालय ये सर आपका जो है स्थापित किया गया है और ये किया गया है सर नई दिल्ली में, यानी सर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नई दिल्ली में आपका हो जाएगा, याद रखना है। सर जी पूना में क्या है, तो पूना में भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान स्थापित किया गया है। जो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान है वो सर आपके पूना में है। भारतीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी यानी सर जी ये हैदराबाद में है। क्या है, हैदराबाद में है, याद रखना, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा, राइट हो जाएगा सर, याद रखना है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है अगला पॉइंट है, लेकिन उससे पहले आपसे क्वेश्चन बन जाता है क्या, उसको पढ़िएगा कि सर जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR है ये 1976 में हैदराबाद में स्थापित की गई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था, तो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसका सर गठन हुआ था अगस्त 1948 में। कब है, अगस्त 1948 में हुआ था, यानी सर ऑप्शन में आपका फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रख लेना है, ठीक है ना। परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन जो आपका है 1948 में यहाँ पर हुआ था। सर अगला पॉइंट दिया गया है कि ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है, यानी सर जो ललित कला आपकी अकादमी है ना, ललित कला अकादमी है ये भैया जानी जाती है आपके किसके, तो ललित कला अकादमी किसके लिए, ललित कला के लिए होगा, सिंपल सी बात है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि ललित कला अकादमी किसके लिए समर्पित है, तो ललित कला की जुड़ा है। यानी ललित कला में देखा जाए तो मूर्ति कला, चित्रकला, ग्राफ कला, ग्रह निर्माण कला, ये सब आपको आते हैं, तो आपका आंसर क्या है, डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए जो जिम्मेदारी आपकी है वो किसकी है। चलो यहाँ पर देना है आपका आंसर इनमें से क्या है। चलिए फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहा है सर जी भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए जो जिम्मेदार संस्था है वो आपकी है कौन, यहाँ पर देना है। 151 की बात करते हैं, सर जी ये कौन है, तो ये संगीत नाटक अकादमी है। यानी नृत्य, नाटक और आपके जो संगीत को बढ़ावा देगी वो संगीत नाटक अकादमी संस्था है, यानी सर ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, ये सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो भैया इस अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इस अकादमी का मुख्यालय आपके दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में है। सर अगला पॉइंट आपके सामने है कि पुस्तकें, लेखक और पुरस्कार और विजेता से रिलेटेड। सर बताइएगा कौन निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक है जो चेतन भगत की नहीं है। भैया चेतन भगत की बड़ी पुस्तकें पूछी जाती हैं, है ना। अब बताइएगा चेतन भगत की कौन सी पुस्तक नहीं है। चलो चेतन भगत की पुस्तकों में सर जी हाफ गर्लफ्रेंड तो है ही है, या हाफ गर्लफ्रेंड, पूरी गर्लफ्रेंड, सब कुछ है। हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडिया गर्ल और सिलेक्शन डे ये भी आपका है, लेकिन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नहीं है। यानी सर जी ये जो आपकी दी गई है ऑप्शन आपका कौन सा, यहाँ पर डी नंबर है, वो जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेल्सन मंडेला की आपकी है, ये जो आपकी है ये मंडेला जी की है, नेल्सन मंडेला जो आपकी थी उनकी थी, ऑप्शन आपका डी बनेगा। सर अगले पॉइंट में आते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसकी पुस्तक आपकी है, देखा फ्रीडम फ्रॉम फियर किसकी पुस्तक है आपसे पूछा गया है। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो ये है आंग सान सूकी, क्या है, आंग सान सूकी की ये पुस्तक है, यानी सर जी ऑप्शन ए नंबर है इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। सर कि सप्तरथ मंदिर कहाँ है, तो आप कहेंगे सप्तरथ मंदिर आपके महाबलीपुरम में है, यानी सर जी ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। सर जी स्वामी नारायण मंदिर यानी अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है, तो अक्षरधाम मंदिर सर जी कहाँ मिलेगा, तो आपके सर जी ये गांधीनगर में मिलेगा, यानी सर जी ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। सर अगला दिया गया है कि ब्लैक पैगोंडा के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है, तो ब्लैक पैगोंडा के नाम से सर कोणार्क का सूर्य मंदिर जाना जाता है। सर अगला दिया है कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है, सर खजुराहो के मंदिर कहां पर है, आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश में है, जो कि औरंगाबाद में, यानी सर जी ऑप्शन आपका बी बनेगा। किस नगर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो सर जी 5 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सर ये अजमेर में है, याद रखना है। तिरुपति मंदिर किस राज्य में है, तिरुपति मंदिर सर जी आपकी कहां पर है, यहाँ पर तमिलनाडु जो आपका कौन सा है, कर्नाटक में है, यानी कर्नाटक में एक जगह पूछ लेता है। ये बताइएगा तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है। चलो तिरुपति जो आपके मंदिर है तो ये जो आपका है ये आपका है कहां पर, तिरुपति मंदिर जो आपका है वो बी नंबर में है या डी नंबर में है, जल्दी बताइए। वो तिरुपति बालाजी है ना, वो तिरुपति बालाजी भी है, तो तिरुपति जिला भी आंध्र प्रदेश में है, यानी 6 नंबर में आपका तिरुपति बालाजी, ये आंध्र प्रदेश वाला है भाई, याद रखिए ये आंध्र प्रदेश वाला ही है, याद रखिए तिरुपति मंदिर यानी सर जी आंध्र प्रदेश वाला ही है। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो सर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश इसका आंसर राइट हो जाएगा। तिरुपति जो आपके मंदिर हैं ये आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है ना। चलो गलत नहीं करने देंगे, परेशान नहीं होगा, ठीक है ना। कह रहे सर दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है, तो सर दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है, तो सर ये माउंट आबू राजस्थान में आपका है ना। और बिमल शाह के जो सामंत थे उन्होंने बनवाया था, जैन के लिए आपका है। सर यहाँ पर दिया है होसलेश्वर का जो मंदिर है वो आपके कहाँ पर है,
यानी 8 नंबर की बात करते हैं तो होयसलेश्वर जो आपके मंदिर है वो आपके हैलोविड आपके हैं, यानी सर जी ऑप्शन डी हो जाएगा, हैलोविड आपका आंसर राइट हो जाएगा। कोणार्क जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता को मंदिर है, किस राज्य में है? सर 9 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये तो आपके उड़ीसा में है, ब्लैक पैगोंडा है, यानी सर ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। कोणार्क का जो काला पैगोंडा है किस देवता को समर्पित है? तो आप कहेंगे सर ये तो अभी अभी आपने बताया सर ये सूर्य मंदिर है, यानी कि आपने जो पढ़ लिया बिल्कुल आसान तरीके से, अब आपको बिल्कुल मजा आने वाला है बहुत बेहतर तरीके से। सर जी काला पैगोंडा यानी सूर्य देवता को समर्पित है। सर अगला है हिंदुओं के 4 धाम जिन्हें धाम कहते हैं, ये कौन कौन से हैं सर बताइए 11 नंबर में। 11 नंबर की बात करते हैं सर ये बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर फर्स्ट हो जाएगा सर बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी और रामेश्वरम, ये धाम 4 धाम कहलाते हैं सर जी, याद रखना है। अगला है सुमेलित करना है, यानी जो आपके 4 पीठ दिए गए हैं, यानी जो 4 पीठ दिए गए हैं वो आपके सर जी कौन कौन है, यहाँ पर आपको क्या करना है सर? आपको मिलान कर लेना है। तो सर जी मिलान करिए जल्दी जल्दी। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ज्योतिष पीठ, यानी सर जी जो आपकी ज्योतिष पीठ है वो आपको कहाँ मिलेगी? तो भैया आप कहेंगे सर बद्रीनाथ है, गोवर्धन पीठ आपकी पुरी में है, शारदा पीठ द्वारिका में है, श्रृंगेरी पीठ आपकी मैसूर में है। यानी सर 1 2 3 4, यानी आप कह रहे हैं सर जी पहला ये ऑप्शन इनमें से 1 2 3 4 वाला जो भी होगा वो सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो गया है। सर चूहों का मंदिर कहाँ पर है? पढ़ाया था आप लोगों को सर चूहों का मंदिर जो आपका है राजस्थान में है, और राजस्थान में इस मंदिर को बोलते हैं कर्णी माता का मंदिर, यानी सर जी ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा, पढ़ाया भी गया है ना। अगला दिया है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? चलो भाई शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है सर ये आपकी है कहां पर है, ये आपको बताना है। आपका आंसर सर जी इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे शेख सलीम चिश्ती, यानी सर जी 14 का ऑप्शन बनेगा क्या? तो बी नंबर फतेहपुर सीकरी, शेख सलीम चिश्ती है ना, तो सर जी ये आपके फतेहपुर सीकरी है, अजमेर ना लगाइयो भाई, ये शेख सलीम चिश्ती है, सीखो बाबा अकबर वाले हैं, ये अकबर वाले हैं, वो अलग थे आपके मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ये शेख सलीम चिश्ती है, शेखू बाबा याद आया कुछ? आ गया सर जी फतेहपुर सीकरी, यहाँ पर इन्हीं की दरगाह यहाँ पर आपकी बनी है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। सर अगला है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो सर 2.5 दिन का झोपड़ा जो सर जी है वो आपके कहाँ पर है? अजमेर में है, याद रखना है। सर जी अगला है अपोलो 2 पहला कृत्रिम उपग्रह है जिसे मनुष्य चांद पर उतारा गया था, ये किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है। यानी सर 16 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये 1969 में, यानी सर जी ऑप्शन सी हो जाएगा 1969 हो जाएगा। क्लियर है सर? ये अगला पॉइंट दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंगनाथ मंदिर जो आपका स्वामी मंदिर है ये कहां पर स्थित है? 17 का ऑप्शन देना है। तो भैया ये जो आपका ये मंदिर है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, ये है आपके तिरुचिरापल्ली में, है ना। अभी इसके पहले एक क्वेश्चन आपने पढ़ा था, बड़ा कंफ्यूजन हुआ थे, है ना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला। ये जो आपका है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, ये तिरुचिरापल्ली, यानी सर जी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? चलिए 18 नंबर में सर जी मार्तंड सूर्य मंदिर पूछे तो आपको बताना है सर जी जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर है। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? यानी खजुराहो के जो मंदिर हैं वो सर हिंदू धर्म है ना, आपके जैन धर्म है सर जी। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर बनेगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में है? आप कहेंगे सर जी राजस्थान में है। कामाख्या मंदिर सर जी अभी बताया था आपकी असम में हो जाएंगे। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पर है? तो द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पर बताया गया था ना, आपके गुजरात में है सर, ऑप्शन सी बनेगा। ऐसे पढ़ा देंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि उधर तो हमने विस्तार से पढ़ाई दिया था, ऐसे फटाफट पढ़ा दे रहे हैं। बताओ कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर आपका नहीं है? माउंट आबू पर्वत पर नहीं है सर जी, 23 नंबर है। यानी सर जी पहला ऑप्शन दिया है कि विमल मंदिर आपका है सर, तेजमाल मंदिर है, वास्तुपाल मंदिर है सर, ये विश्वनाथ मंदिर नहीं है। यानी सर जी अगर हम बात कर लेते हैं आपका सी नंबर है, तो विश्वनाथ मंदिर ये यहाँ पर आपका नहीं है, याद रखना है। सर अगला है कह रहा है श्री वरदराजन का मंदिर यानी कांचीपुरम का जो मंदिर है किस देवता को समर्पित है? तो सर याद रखना है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। यानी दक्षिण भारत में अधिकतर हम जाते हैं तो भगवान विष्णु के आपको कई चीजें आपको मतलब मंदिर देखने को मिलती है। क्लियर है सर जी? दिया है भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? यानी जो भोजशाला मंदिर है वहां पर जो आपकी देवी है वो सर जी आपकी देवी कौन सी है? यानी सर 25 की बात करते हैं तो ये जो आपकी सरस्वती है, भोजशाला मंदिर में आपकी सरस्वती है। अगला है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जो सूर्य देव को समर्पित है। यानी सर 26 की बात करते हैं तो सर ये कांचीपुरम वाला है, यानी सर जी ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। बाकी चित्रगुप्त का मंदिर आपको कई जगह मिल जाएगा, आप उज्जैन में जाएंगे तो वहां भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो चित्रगुप्त स्वामी है जो सूर्य देव को समर्पित है यानी कांचीपुरम है। सर अगला दिया गया है कि कौन सा स्थान है जो ब्रह्मा मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए जाना जाता है? यानी ये ब्रह्मा मंदिर और पशुओं के मेले के लिए जाना जाता है सर, ये मंदिर आपका जो है वो आपका है कौन सर जी? ये पुष्कर मेला है। पुष्कर मेला राजस्थान के आपके उदयपुर में लगता है। सर ओंकार
जाटवाद का मंदिर स्थापित मूर्ति जो आपकी है वो आपकी किसकी है? चलिए 28 नंबर में कह रहे ओंकार वाट मंदिर में स्थापित मूर्तियां यानी हिंदू देवताओं की मूर्ति आप कहेंगे। हमने कहा इसमें आपको देना है हिंदू देवताओं की, यानी दोनों जब ऑप्शन में आते हैं तो आप बुद्ध को नहीं लगाना है, यानी बुद्ध तो बाद में आपका हुए हैं, कुछ परिवर्तन हुए हैं, लेकिन हिंदू देवता जो आपके हैं भगवान विष्णु को समर्पित ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। जानकारी के लिए जरूर रखिएगा। सर जी अगला है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो आप कहेंगे सर जगन्नाथ मंदिर, यानी सर जी जगन्नाथ मंदिर तो आपकी उड़ीसा में है। अगला है वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण की गई है, यानी सर जी ये जो आपका एलिफेंटा की गुफा है यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की आपको यहाँ पर मुखाकृति मिलेगी। सर ऑप्शन आपका सी बनेगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं, सर 2022 में इनका निधन हो गया है। सर 31 का ऑप्शन क्या होगा? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है, यानी 31 का जवाब आ चुका है। आप कहेंगे सर ये लता मंगेशकर हो जाएंगी। कौन है? लता मंगेशकर है। सर ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? तो सर 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सीताराम येचुरी है। सीताराम येचुरी की ये पुस्तक है जो कि आपका है मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगले पॉइंट में आते हैं, थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं बार बार से, है ना। चलो ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे इस्लम डॉग मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला था? यानी सर 33 की बात करते हैं तो आर ए रहमान को मिला है। ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा है। आर ए रहमान को याद रखिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है? सर राजस्थान में मनाया जाने वाला त्योहार जो आपका है बूंदी है, वहां पर एक जिला भी पड़ता है, तो सर बूंदी उत्सव है, ये मनाया जाता है आपके राजस्थान में है। सर अगला है निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य शैली गुड़ासी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो सर ये जो सम्मानित किया गया है वो किसको सम्मानित किया गया है? तो सर आपके कनक राजू को किया गया था। कनक राजू को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये आदिवासी नृत्य शैली है गुड़ासी। तो भैया बिरजू महाराज क्यों लगा रहे हो? सिंपल सी बात है कि जब आपके ये आदिवासी नृत्य है तो बिरजू महाराज को कोई काम में नहीं आता है, बिरजू महाराज को कोई काम ही नहीं होगा। सर जी ये कनक राजू है ना, तो इसको तुक्का तो नहीं लगाना था, लगाना था आपको दूसरे में, कोई भी लगाओ। निम्नलिखित भारतीय लेखकों में किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान उपन्यास गोरा लिखा था? यानी गोरा जो लिखा है सर किसने लिखा है? यहाँ पर देखा जाए तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन सी हो जाएगा। खुश रहिए भैया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक नाटक में नरेश ने कहा स्वराज्य मेरा जनसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? यानी सर 37 नंबर दिया गया है, तो आप कहेंगे सर 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, यानी सर ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है सागा दावा या इसी को बोलते हैं तिहरा सौभाग्यशाली ब्लेड्स महोत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? यानी सारी 38 का ऑप्शन बनते हैं, तो आप कहेंगे सर सिक्किम में मनाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? यानी सर तबला वादक नहीं है, यानी 39 नंबर में पहला ऑप्शन है। यहाँ पर देखो दिया है अहमद जान थिरकवा, सादिक किशन महाराज, जाकिर हुसैन है, लेकिन रामदास शर्मा आपके नहीं जुड़े हैं, तो सर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा रामदास शर्मा। अगला है 2008 में बीजिंग ओलंपिक 2008 में बीजिंग ओलंपिक में भारतीय मुक्केबाजी बॉक्सिंग में है ना मिडिल वेट वर्ग में यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। सर ये कांस्य पदक जीते, इनका नाम है विजेंदर सिंह। क्या है? विजेंदर सिंह है। यानी इसमें भी अगर आप तुक्का मारें तो थोड़ा ध्यान से तुक्का मारना है। क्यों? यहाँ पर देखो आपके मुक्केबाज में जरूर है, लेकिन 2008 में है, मुक्केबाजी बॉक्सिंग है, मिडिल वेट वर्ग में है। याद रखिएगा ये कांस्य विजेता है विजेंदर सिंह आपका बनेगा। 40 का ऑप्शन बनेगा, ए नंबर आपका बनेगा। मैरी कॉम नहीं लगाना है। यामिनी कृष्णमूर्ति के शास्त्रीय नृत्य शैली से है। चलिए 41 नंबर में यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है, ये सर जी दो नृत्य करती हैं, एक तो भारतनाट्यम और दूसरा जो आपका है कुचिपुड़ी। यानी सर जी ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। जलियांवाला बाग कहां पर आपका है? जलियांवाला बाग कहां पर है? आप कहेंगे सर अमृतसर में हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपको मुंबई में मिल जाएगा। रॉक गार्डन कहां पर है सर? रॉक गार्डन कहां पर है सर जी? रॉक गार्डन आपके कहां पर है? तो नोट कर लीजिएगा रॉक गार्डन, यानी आप कहेंगे सर रॉक गार्डन है कहां पर है? आपके चंडीगढ़ में है, कोलकाता नहीं लगाना है, ये सर जी चंडीगढ़ है। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में हो जाएगा। पिंजौर गार्डन कहां पर है सर? पिंजौर गार्डन, ये जो पिंजौर गार्डन है ना, ये सर जी आपके हरियाणा में है। पिंजौर गार्डन हरियाणा हो जाएगा। कह रहा है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहां पर है? सर जी 47 की बात करते हैं, सर ये पटना में है। ये जो आपकी ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है खुदा बख्श, ये आपके पटना में है। विनोबा भावे द्वारा स्थापित जो पवनार आश्रम है किस राज्य में है? याद रखिए पवनार आश्रम आपके महाराष्ट्र में है। अगला है प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र जो भारत भवन है, आपकी कहां पर है? तो सर भारत भवन आपकी कहां पर है? तो आपके भोपाल में है। याद रखना है भारत भवन आपके भोपाल में है, और कहीं तो नहीं है भैया।
प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? चलो दिल्ली मत लगा देना, ठीक है, भोपाल में ही आपको मिलेगा, ठीक है, भोपाल लगाना, इस क्वेश्चन को नोट करिएगा क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है, कोई लोग पटना लगाएंगे, कोई दिल्ली लगाएंगे, कोई लखनऊ लगाएंगे, लेकिन सही आंसर आपका हो जाएगा भोपाल। सर जी ये बताइए पर्वतीय नगर मंसूरी जो आपके किस राज्य में है? यानी सर मंसूरी जो आपकी उत्तराखंड में है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। सर अगला है डलहौजी पर्वतीय नगर जो आपका है वो कहाँ पर है? तो सर जी डलहौजी ने बसाया था हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन के लिए अपनी राजधानी। लिंसडाउन पर्वतीय नगर जो आपका है कहाँ पर मिलेगा? तो लिंसडाउन है आपके सर जी उत्तराखंड में है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। सर आनंद भवन कहाँ पर है? ये जो आनंद भवन है ना ये प्रयागराज वाला है, आनंद भवन प्रयागराज। शालीमार बाग और निशात बाग जो आपको बनवाए गए हैं, शालीमार और निशात बाग सर जी आपके श्रीनगर में है ना, जहांगीर वाले, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सर जी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? यानी कि जो आपका विवेकानंद रॉक मेमोरियल है सर कन्याकुमारी में है, ऑप्शन बी बनेगा। कह रहे सर गारो हिल्स कहाँ पर स्थित है? यानी 56 की बात करते हैं, गारो खासी जयंती, यानी सर जी ये मेघालय में है, याद रखना है। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास है, यह हर साल जनता के लिए खोल दिया जाता है। जुकाम हो गई भाई। चलो भैया 57 नंबर है, 57 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जी ये आपके फरवरी व मार्च महीने में ये खोल दिया जाता है जो मुगल गार्डन आपका है, याद रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? जो नौ नालंदा महाविहार है ये जो आपका प्रसिद्ध है सर जी वो किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी 58 की बात करते हैं तो सर आपका आंसर सी हो जाएगा, ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए ये जाना जाता है, सर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? देखिए 59 नंबर आपका दिया गया है, तो सर जी यहाँ पर इनकी बेटी थी नूरजहां, और नूरजहां ने बनवाया था, 2021 की पेट एग्जाम की परीक्षा में पूछा गया है। इत्माद-उद-दौला का मकबरा सर जी ये पूछा गया था कि रंगीन तामचीनी जो आपके हैं पेट्रा ड्यूरा शैली में बनवाया गया पहला मकबरा कौन सा है? तो सर जी पेट्रा ड्यूरा शैली मतलब होता है रंगीन कांच के जो आपके होते हैं टुकड़े, उनको लगाए जाते हैं मकबरे में, और ये इन्हीं के मकबरे में सबसे पहले बना था, 2021 पेट एग्जाम की परीक्षा में पूछा गया था, ये नूरजहां ने बनवाया, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला जो विश्व शांति स्तूप है आपके कहां पर है? चलिए यहाँ पर देखा जाए 60 नंबर है, 60 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर सर जी राजगीर है, राजगीर यानी सर जी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये विश्व शांति स्तूप है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सर सांची का महान स्तूप जो आपका ये कहां पर है? चलो अभी तो हम आंसर की ही केवल आपको देख रहे हैं, आंसर है ना जो है जहां बताने की जरूरत है वहां पर बता रहे हैं, बाकी जब अच्छे से पढ़ाना है तो आपको और आराम से टॉपिक में हमको देंगे, यानी आपको सीरीज बना के देंगे, टॉपिक वाइज पढ़ा देंगे, परेशान ना होइएगा। तो जी सांची का महान स्तूप जो आपका है कहां पर है? तो सांची की स्तूप जो आपका कहां पर है? तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश है, सांची, यानी ऑप्शन बी बनेगा। सर उज्जैन का जो प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन को प्राचीन काल में बोलते थे अवंतिका, क्या बोलते थे? अवंतिका बोलते थे। इंद्रप्रस्थ जो आपका है ना दिल्ली वाला क्षेत्र है, इंद्रप्रस्थ आपका दिल्ली वाला क्षेत्र है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो आपका कौन सा है? तो सर जी आपका जो कौशाम्बी है ये जैन और बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अरविंदो आश्रम जो आपके स्थित है वो आपके कहां पर है? 64 का ऑप्शन देना है सर जी। श्री अरविंदो आश्रम जो आपका है ये पुदुचेरी में है, सर जी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पुदुचेरी बनेगा। अगला है सर किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? यानी सर 65 की बात करते हैं तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ये हम्पी इसका राइट हो जाएगा, हम्पी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए वेरी गुड। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर आपसे पूछा गया है। चलिए सर जी 66 नंबर है, और 66 की बात करते हैं सर जी केरल की जो साक्षरता दर 2011 के अकॉर्डिंग 96.2% है। सर जी अभी हाल ही में गोवा को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया है, जो कि यहाँ पर डिजिटल रूप से आपका है, तो गोवा जो आपका बना है दूसरा पूर्ण डिजिटल राज्य बन चुका है, जो डिजिटल साक्षर राज्य बना है। याद रखना है, करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है हमारे यहाँ पर पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे, है ना। सर जी दिया है निम्नलिखित में से कौन वास्तुतः गार्डन नहीं है? यानी सर जी नाम तो लगा है, लिखा है गार्डन, लेकिन दिल नहीं मान रहा है गार्डन। यहाँ पर कहेंगे सर 67 नंबर दिया है, तो कहेंगे सर हैंगिंग गार्डन मुंबई में है, सर वृंदावन गार्डन आपके मैसूर में है, ईडन गार्डन सर जी आपके कोलकाता में है, फिर दिया है खुसरो गार्डन आपके लखनऊ में है। यानी सर जी यहाँ पर वस्तुतः गार्डन नहीं है, यानी यहाँ पर देखा जाए सर जी ये सब खेल के स्टेडियम है, ये खेल के स्टेडियम है। ये जो खुसरो गार्डन दिया गया है यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये क्रिकेट मैदान है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो भैया इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है। देखो ईडन गार्डन सही है, ऑप्शन बी बनेगा सर जी, ऑप्शन बी बनेगा। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वस्तुतः गार्डन नहीं है? यानी सर ये गार्डन मुंबई में है, ये गार्डन मैसूर में है, ये खुसरो गार्डन लखनऊ में है, लेकिन सर जी ये जो गार्डन है ना ये क्रिकेट स्टेडियम है भैया। ईडन गार्डन क्रिकेट का ग्राउंड है, ये क्रिकेट ग्राउंड है सर जी, ये क्रिकेट ग्राउंड है जो आपकी कोलकाता में है, ये गार्डन नहीं है घूमने वाला, ये क्रिकेट का मैदान है सर जी।
ये क्रिकेट का क्या है, मैदान है, याद रखना है। तो सर जी ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है ना भैया, समझ में आ गया, गड़बड़ हो रहा था। भारत की सिलिकॉन घाटी कहां पर है, तो भारत की जो सिलिकॉन घाटी है ये कहां पर है बताना है। तो सर जी ये तो आपकी बेंगलुरु में है, यानी सर जी ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है, सर जी बराक ओबामा की आत्मकथा पूछा गया है, यानी सर जी दिया गया है कि ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ए स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपका है, मानी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगर ऐसे सर्च करना है आप देख सकते हैं कि बराक ओबामा की आत्मकथा कौन सी है। खुसरो प्रयागराज में है, ये भी आपकी सही बात है ना, खुसरो प्रयागराज में है, वो सही है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं इसमें मतलब एक प्रकार से ये चीज लखनऊ दिया है, थोड़ा सा गलत कर लीजिए, मतलब इसको सुधार कर लीजिएगा। बाकी अगर आंसर आपको मारना पड़े तो फिर आंसर आपको यही मारना है, क्योंकि आप लोग ईडन गार्डन जानते हो कि कोलकाता में जो ईडन गार्डन ये क्रिकेट ग्राउंड है, यानी क्वेश्चन भला ही गलत लिख गया है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम आप लोग जाएंगे तो भैया ईडन गार्डन यानी कोलकाता के हिसाब से जाएंगे, क्योंकि गार्डन नहीं पूछा है। बाकी यहाँ पर आपको जरूर ये दिया है कि ये सर जी आपके प्रयागराज में है। ठीक है ना, उस हिसाब से आपको यही आपको सही करना है। ठीक है ना, यानी हाई कोर्ट भी हम ही है, सुप्रीम कोर्ट भी हम है, यानी सही कैसे करना है ये आपको ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं है। अपने आप में आप सुप्रीम कोर्ट बन जाइए, अपने आप में यहाँ पर हाई कोर्ट बन जाइए कि हमको क्वेश्चन को सही क्या करना है। ठीक है सर, चलिए यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बराक ओबामा की जो आत्मकथा है ना ये आपकी है सर, आपका पहला ऑप्शन इनमें से राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। ये नटंजल जो उत्सव है सर जी आपके तमिलनाडु में है। नटराज की मूर्ति नटंजलि सर जी याद रखना है तमिलनाडु। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है, ये किस राज्य में मनाया जाता है। सर 71 की अगर बात कर लेते हैं सर, ये मनाते हैं आपके तेलंगाना में मनाते हैं। ये बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाता है तेलंगाना में। सर अगला पॉइंट दिया गया है, निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। सर 72 की अगर हम बात कर लेते हैं ना तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर है। इनका नाम है क्या, यहाँ पर ए नंबर है, राज्यसभा में नर्तकियों में पूछा गया है ना, नर्तकियों में पूछा है। का नरगिस दत्त डांसर थी क्या भाई, क्या भाई बताओ, हमको तो याद नहीं है नरगिस दत्त डांसर थी कि नहीं थी, बताइए जल्दी से। भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। यानी डांसर की बात कर दिया है, और डांसर की बात कर दिया है तो सर जी रुक्मणी देवी अरुणडेल है, यानी सर जी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये नरगिस दत्त भैया डांसर वाली नहीं है। ठीक है ना, यानी आंसर आपका ये हो जाएगा राइट हो जाएगा, क्योंकि नरगिस दत्त सब लोग पढ़ लिया होगा है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका कौन है। सर जी आप कहेंगे सर बेसबॉल हो जाएगा। क्रोएशिया की मुद्रा पूछे सर, क्रोएशिया की मुद्रा क्या है, तो आप कहेंगे सर कुना हो जाएगा, यानी सर जी ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं, यानी सर जैव विविधता दिवस अगर पूछा गया है तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा। सर ये 22 मार्च को मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो आपका है यहाँ पर बताना है, तो आप कहेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो आपके है वो आपके कहां पर, द हेग में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला है भूटान भारत के निम्नलिखित किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर भूटान दिया है, और भूटान की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर भूटान देखा जाए सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ, यानी 4 के साथ सीमा बनाता है। सर ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगला है कि भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है, यानी सर जी उच्च सदन के बारे में दिया है, यानी 6 की अगर हम बात कर लेते हैं सर ऑप्शन क्या हो सकता है, पहला ऑप्शन देखेगा या कभी भंग नहीं हो सकता है, यानी सही बात दिया गया है। ये सर जी कभी भी भंग नहीं होती है, जो उच्च सदन है ये कभी भंग नहीं होता, यानी पहला ऑप्शन आपको मिल गया है। भैया 6 वर्ष के बाद भंग कहाँ होती है, कहाँ पढ़ लिए हो, नहीं पढ़े होगे ना, नहीं पढ़ा है ना, तो कहीं भंग कर रहे हो। सर जी ये नंबर आपका हो जाएगा। अगला है मड़ई महोत्सव जो मनाते हैं वो कहाँ मनाते हैं। ये सर मड़ई शब्द जो आपका आया है ना, ये मड़ई शब्द आपकी छत्तीसगढ़ भाषा का है, ये हमने हिंदी में पढ़ाया है, तो सर आप कहेंगे सर ये छत्तीसगढ़ का है मड़ई महोत्सव। अगला दिया है प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाईकनाल कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर देना है। सर इसका आंसर 8 नंबर में क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर जी इसका आंसर आपका पलनी पहाड़ी में है, यानी सर जी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पलनी पहाड़ी में कोडाईकनाल आपका है जो कि पर्यटन है, ऑप्शन बी बनेगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो सर जी भारतीय सब्जी अनुसंधान आपके यूपी में है और आपके वाराणसी में है। सर जी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन है। करवा देंगे भैया, बचे हुए जो भी प्रैक्टिस सेट है, जो भी प्रकाशन के, वो हम आपको करवा देंगे, परेशान ना हुआ करिए भाई, है ना, सब कुछ लेते रहिए, इनसे भी ज्ञान मिलेगा। वो तो हम आपको करवा ही रहे हैं, वो तो ज्ञान मिलेगा, लेकिन इनको भी तो ज्ञान लीजिएगा, क्योंकि हर एक ही चीज आपकी एक बुक से थोड़ा मिल जाएगी कि एक बुक पढ़ने के बाद आपको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा तो नहीं सोच रखे हो ना कि एक बुक से सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए सब कुछ पढ़ते रहिएगा, उनको हम करवाएंगे, करवा भी रहे हैं।
सर जी यहाँ पर देखो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक हैं। आप कहेंगे सर ये आपके कौन है, तो आप कहेंगे सर इनका नाम जो है वो किरण बेदी है। यानी सर जी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, किरण बेदी बनेगा। अगला है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन इस वर्ष रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। यानी बिल्कुल क्वेश्चन आपका आईएमपी है सर जी। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में किया गया था। यानी सर कब किया गया था, तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर सर 1992। यानी सर जी ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल नामक जो पुस्तक है वो प्रसिद्ध राजनीतिक द्वारा लिखी गई है। यानी सर 12 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर अभी आप बताए थे शशि थरूर। यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सर अगला दिया गया है, निम्नलिखित किस राज्य में श्री विल्लीपुतुर हाथी अभ्यारण्य आपका है। ये प्रैक्टिस सेट में हमने आपको सॉल्व कराया था, श्री विल्लीपुतुर हाथी अभ्यारण्य सर ये तमिलनाडु में है। यानी सर ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु बनेगा। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि सर भारत में बालिका दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं। सर यहाँ पर जवाब देना है कि भारत में जो बालिका दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं, यहाँ पर बताना है। चलो भैया सब लोग शेयर कर दो, हम टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहे हैं। चलो स्टैटिक जीके, चलो भैया हमने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा। देखो भैया कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं। जवाब लगभग आ गया है सर, कह रहे हैं 24 जनवरी को मनाते हैं। यानी बिल्कुल आपने सही चुना है सर जी, 24 जनवरी को मनाते हैं। यानी सर जी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है। यानी बिहू आपकी कहाँ है, तो बिहू सर जी आंध्र प्रदेश का थोड़ो है, बिहू तो आपकी असम का है ना। यहाँ पर भांगड़ा पंजाब में है, डांडिया गुजरात में है, नौटंकी उत्तर प्रदेश वाले करते हैं। सर अगला दिया है कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है। सर कजाकिस्तान की मुद्रा दिया है, यानी कजाकिस्तान की मुद्रा क्या हो जाएगी, तो भैया यहाँ पर क्या हो सकता है, जल्दी बताइएगा। कजाकिस्तान की मुद्रा, चलो जल्दी बताइए, कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम बताइए। कजाकिस्तान की मुद्रा तेंगे तेंगे करोगे क्या, गुलड्रम दिनार है नहीं है, आप कहेंगे तेनगे। यानी सर जी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तेनगे हो जाएगा। सर जी अगला पॉइंट दिया गया है कि भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। यानी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जब बात किया है तो सर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर 543। यानी सर जी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग पारंपरिक रूप से है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं होता है। सर ये कजली पेंटिंग कहाँ की है, तो सर ये राजस्थान की है। इसमें पेंटिंग का प्रयोग नहीं होता है, हाथों से प्रयोग करते हैं। यानी आपके हाथों से ही यहाँ पर पेंटिंग होती है। अगला पॉइंट दिया है चलिए जुकाम हो गई भाई। चलिए कह रहा है सर ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपकी कौन है। सर 19 की बात करते हैं तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली ये आपकी पहली महिला है सर जी, इनका नाम है तन्वी शाह। ऑप्शन डी हो जाएगा, तन्वी शाह हो जाएंगे। अगला दिया है कि कौन सा भारतीय राज्य है अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यानी सर जी यूपी है जो सबसे सीमा साझा करता है। चौपूर्णा भारत के किस राज्य का है, तो चौपूर्णा आपके उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। सर जी संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए, सर जी 6 माह का अंतराल होना चाहिए। हाफ लोंग हिल स्टेशन कहां पर है, तो हाफ लोंग हिल स्टेशन जो आपका है वो सर आपके असम में मिलेगा। ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। बर्मा की मुद्रा का नाम बता दीजिए। सर जी बर्मा की मुद्रा का नाम जो आपका है वो आपका है क्या, तो आपके क्या तो हो जाएगा। सर अगला दिया गया है खजुराहो भारत के किस राज्य में है, तो खजुराहो मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। विंग्स ऑफ फायर किसकी है, तो आपके एपीजे अब्दुल कलाम। यानी सर जी डी नंबर राइट हो जाएगा। यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी पर्यावरण गतिविधियों को जो देख रेख करता है सर इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यानी सर जी ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला दिया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं, याद रखना है। सर अगला दिया है किस देश को उगते सूरज की भूमि कहते हैं। यानी सर उगते हुए सूर्य की देश की भूमि क्या बोलते हैं, तो भैया जापान को कहते हैं। यानी सर जी ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान को कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो सर जी सर्वोच्च नागरिक है। यानी सर जी भारत रत्न हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूसा की राजधानी है। सर बेलारूसा की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे सर ये मिन्स्क है, मिन्स्क। यानी सर जी ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दिन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कंप्यूटर साक्षरता है तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके 2 दिसंबर को मनाते हैं। सर अगला पॉइंट दिया गया है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सैयद मोदी का संबंध किसे है, तो सर जी सैयद मोदी खेलते हैं बैडमिंटन। यानी सर जी ऑप्शन आपका डी बैडमिंटन हो जाएगा। अगला अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो आपका है वो कहां पर है, तो श्रम संगठन का मुख्यालय सर जी जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका हो जाएगा। अगला है त्रिवेणी महोत्सव कहां पर मनाते हैं, तो सर त्रिवेणी महोत्सव आप कहेंगे सर इलाहाबाद में मनाते हैं। अगला है मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है, तो सर मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या होगा, मलेशियाई रिंगित हो जाएगा। यानी सर जी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रिंगित आपको याद रखना है। कह रहा है ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब किसने लिखा है, तो ग्लिम्प्सेज लिखा है जवाहरलाल नेहरू। सर जी ऑप्शन आपका सी बन जाएगा।
अगला है भारत उत्तर पश्चिम में के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है, यानी भारत जो है उत्तर पश्चिम में के साथ सीमा साझा करता है, यानी सर जी अफगानिस्तान हो जाएगा ना, क्योंकि बात किसकी हो रही है, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, पाकिस्तान तो ऑप्शन में है ही नहीं है, यानी सर जी यहाँ पर बात हो रही है अफगानिस्तान वाली, यानी सर जी लगा दीजिएगा, डी नंबर आपको हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। चलिए इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो दिया है वो आपके है कहां सर जी, केरल में है ना, जो आपका केरल है, ऑप्शन सी बनेगा। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है सर जी क्या है, तो आप कहेंगे सेपक टकराव, सेपक टकराव, यानी सर जी ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब यही नया खेल जो आपका है यही आपसे पूछा जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखा है, पावर्स ऑफ माइंड लिखा है सर जी किसने, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, स्वामी विवेकानंद है, पावर्स ऑफ माइंड यानी स्वामी विवेकानंद। सर अगला पॉइंट दिया है UNFCCC का अर्थ इनमें से क्या है, यानी सर 42 की बात करते हैं तो सर आपका आंसर क्या हो जाएगा 42 नंबर में, तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। सर जी आपका जवाब हो गया कौन है, बी नंबर हो गया है। अगला है निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा भी बताया था ना, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो आपकी फोरिंट है, यानी हंगेरियन फोरिंट, आपका आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाते हैं, तो सर संगाई महोत्सव जो मनाते हैं वो कहां पर मनाते हैं, तो आप कहेंगे सर ये मणिपुर में मनाते हैं, यानी सर जी ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाते हैं, तो श्रमिक दिवस मनाते हैं सर 1 मई को मनाते हैं, यानी सर जी ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के पहले आपके स्पीकर थे, यानी वो गणेश वासुदेव मालवंकर, सर जी ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। कह रहा है सर जी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा, बिल्कुल आसान है, बांग्लादेश लगाता है। अगला है कि सर 2014 में बनाया गया 29वां आपका राज्य कौन है, तो आप कहेंगे सर तेलंगाना आपका था, यानी सर जी फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। वॉलीबॉल जो आपका है किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो सर जी वॉलीबॉल आपका कहाँ का हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 49 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाल का है, नेपाल का वॉलीबॉल है। अगला है लोकसभा में पद धारण करने के लिए आपकी 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा है जो स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था, सर इनका नाम जो आपका है मैनिक शाह है, जनरल मैनिक शाह, ऑप्शन आपका डी बनेगा। सर अगला है विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहां मिलेगा, तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी वाशिंगटन डीसी है, यानी सर ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है 13 ताली जो आपका है, 13 ताली नामक जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है, सर 53 को ऑप्शन देना है, सर ये राजस्थान का है, 13 ताली राजस्थान बनेगा। अगला है लेंसडाउन पर्वतीय नगर, अभी पढ़ाया था ना आपको, लेंसडाउन जो पर्वतीय नगर है वो कहां पर है, तो सर याद रखना है ये जो मिलेगा आपको उत्तराखंड में है, उत्तराखंड आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण संरक्षण लगा दिया है, यानी इसमें गलती नहीं होना चाहिए आप लोगों की 55 नंबर में। तो सर जी 26 नवंबर बताना है क्योंकि संरक्षण भी लगा है, पर्यावरण दिवस नहीं पूछा है, विश्व पर्यावरण संरक्षण पूछा है, ठीक है ना, गलती ना करिए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपसे दिया गया है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं कौन है, तो आप कहेंगे सर जी ये आपके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर जी ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला दिया गया है अष्टमुडी अर्धभूमि कहां पर है, तो अष्टमुडी अर्धभूमि कहां मिलेगी, सर केरल में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, केरल बन जाएगा। कंबोडिया की राजधानी बता दीजिएगा, कंबोडिया की राजधानी क्या है, नाम पे है, ऑप्शन सी हो जाएगा, नाम पे हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपके त्रिवेंद्रम में है, यानी सर जी ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला है कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यानी सर ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सुनार बांग्ला की रचना किसने किया था, तो कहेंगे सर जी ये रविन्द्रनाथ टैगोर है। अगला दिया है कि फ्लोट फेस्टिवल, ये जो आपको मनाया जाता है फ्लोट फेस्टिवल, ये मनाते हैं कहां पर, तो तमिलनाडु में मनाते हैं, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत की संसद सदनों में विभाजित है, तो भैया संसद सदनों में 2 ही तो आपकी होगी ना, आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका राज्यसभा लोकसभा। अगला है कि कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोष नृत्य है, यानी देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के लोग ये पहनते हैं, पहन के डांस भी करते हैं, सर 64 का ऑप्शन बनेगा, इसी गंभीरा कहते हैं, गंभीर गंभीरा। अगला दिया गया है, कह रहे सर जी संगीतकार को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, सर यहाँ पर 65 नंबर की बात करते हैं, तो ये संगीतकार जो आपके हैं इनमें से कौन है, तो आपके सर इनका नाम है बिस्मिल्लाह खान है, यानी सर जी ऑप्शन बी हो जाएगा, इनको भारत रत्न सन 2001 में दिया गया था। सर अगला दिया गया है किस देश की 3 राजधानियां हैं, सर जी दक्षिण अफ्रीका की राजधानियां 3 है, ये आपको बेसिक वाली क्लास में बताया है। सर राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाते हैं, तो सर 67 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाते हैं। अगला झारखंड का शिमला किसे कहते हैं, झारखंड का शिमला सर जी रांची को कहते हैं, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाते हैं, तो लाई हरोबा महोत्सव है, सर याद रखना है ये मनाते हैं आपके मणिपुर में, यानी सर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, बुल फाइटिंग आपका होता है सर जी जापान में, यानी सांड युद्ध आपकी जापान में बनेगा, यानी आपका जो आंसर आपका दिया गया है वो क्या हो जाएगा, स्पेन में होगा। अच्छा भैया स्पेन है।
बुल फाइटिंग आपके स्पेन होगा, ठीक है ना। जो आपका साड़ युद्ध है वो जो आपका होता है वो आपकी होता है कहाँ पर, स्पेन में होता है ना। यहाँ पर अगला आपका जो हो गया ना, स्पेन हो गया। अगला दिया गया है, कह रहे सर इदुक्की बांध किस नदी के ऊपर है। सर इदुक्की बांध जो आपका दिया गया है वो आपका है कहाँ पर, ये बताना है। तो इदुक्की जो आपका आ गया है वो परियार नदी या पेरियार नदी जो कहते हैं। सर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पेरियार नदी बनेगा। अगला दिया गया है कि विकल्पों में से दिया गया कौन सा युग्म है जो गलत दिया गया है, यानी गलत युग्म की अगर हम बात कर लिया है तो सर जी यहाँ पर दिया है सिलंबा आपका तमिलनाडु का है, लाठी दिया है कर्नाटक का। सर जी लाठी कर्नाटक का तो नहीं है। लाठी जो आपका है वो कहाँ का है नृत्य, ये बताना है। सर लाठी नृत्य कहाँ का है आपको बताया गया था, चलिए बताइएगा। बाकी कलारी उत्पट्टू केरल का है, गदका जो आपका है पंजाब का है। हमने कहा लाठी मारते हैं, और लाठी जो आपका है वो आपके है कहाँ का भैया, जल्दी बताइएगा। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये लाठी जो आपका है कहाँ का है, लाठी लोक नृत्य कहाँ का है। चलो लाठी हमने कहा सर ये जो आपका पश्चिम बंगाल वाले हैं, यानी जो लाठी आपका है ये सर आपके पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर आपका होता है पश्चिम बंगाल में। सर जी पश्चिम बंगाल में आपकी देखा जाए तो दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो कीर्तन, ये आपके होते हैं। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, ISSF ब्लू क्लास ऑनर पाने वाले सर पहले भारतीय जो आपके बने थे वो आपके इनमें से कौन है, यहाँ पर बताना है। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो इनका नाम है अभिनव बिंद्रा, है ना। ये आपके ओलंपिक में मेडल जीते थे सर, अभिनव बिंद्रा ऑप्शन आपका बी बनेगा। सर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बांग्लादेश ठीक है, पाकिस्तान ठीक है, नेपाल की नहीं मिलती है, यानी ऑप्शन आपका सर जी बनेगा डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है विश्व जनसंख्या दिवस, आप कहेंगे सर 11 जुलाई को मनाते हैं। अगला है पटाखा जो मुद्रा है किस देश की है, पटाखा आपके मकाऊ की है या पनामा की है, तो आप कहेंगे सर पटाखा जो आपकी है वो सर मकाऊ की है, आपका ये नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन आपके हैं, यानी 6 आपके ऐसे राज्य हैं जहां पर दोहरी आपकी विधानमंडल की व्यवस्था है। यहाँ पर देखा जाए सब्जी जो आपका दिया है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में यह व्यवस्था आपकी नहीं है ना। यहाँ पर देखो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, गुजरात है। सर जी गुजरात होना चाहिए, राज्य विधानमंडल है ना, राज्य विधानमंडल यानी गुजरात आपका होगा, ठीक है। यहाँ पर गुजरात होगा। आप कहेंगे सर जी आंध्र प्रदेश कर्नाटक और आपके कहां पर है, आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र में है, आप साथ में आपकी यूपी में है, आपके सर जी तेलंगाना में है, तेलंगाना में है, और सर जी एक बिहार में भी है। कहां पर है, तो आपके सर जी बिहार में है। बात तो वही है ना। तो यहाँ पर देखो गुजरात आपका हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा हासिल किया है। यानी सर जी पंडित जसराज जो आपके हैं, पंडित जसराज जो आपके हैं, इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा शास्त्रीय गायन में रखा है। शास्त्रीय गायन से आपका हो जाएगा। सर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार वैसे सभी आपकी हैं, क्योंकि ऑप्शन भी आपका दिया है डी नंबर, तो आपकी सभी इनमें से आपकी हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सभी हैं, ऑप्शन आपका डी बनेगा। पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड प्राइस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ, ये पुस्तक लेखक कौन है। तो सर जी 80 की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या बनेगा, सर जी ये मनमोहन सिंह है, यानी ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, मनमोहन सिंह हो जाएगा। निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं, याद रखना है ये आपके 29 जुलाई को मनाते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। सर जी नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो दिया जाता है, यहाँ पर देखो नॉर्मन बोरलॉग जो आपका दिया जाता है वो किस क्षेत्र में देते हैं, यानी सर इसका ऑप्शन क्या बनेगा। चलो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों में से जवाब आ गया है 82 का ऑप्शन हो जाएगा, सर कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। सर जी छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा कहेंगे लखनऊ में आपका है। सर क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था, तो सर जी क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका आया था ना, ये सर जी आपका आया था कब में, तो आप कहेंगे सर ये आपके 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था, ए नंबर आपका बन जाएगा। गोवा का लोकगीत क्या है, गोवा का लोकगीत जो आपका है मांडो है, क्या है मांडो है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा मांडो। अगला है प्योंगयांग निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है, प्योंगयांग जो राजधानी है वो आपके उत्तर कोरिया की है, सर जी ऑप्शन आपका बी बनेगा। और अगला है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 87 की अगर बात कर लेना सर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक जो पुस्तक है ना, ये वी आर अम्बेडकर जी की है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है, यानी 7 सिस्टर में सर जी सिक्किम जो आपका है इन सभी सिस्टर का भाई है, यानी इन सभी 7 बहनों का भाई कहलाता है आपका सिक्किम। अगला दिया गया है दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है कहां पर है, तो दक्षिग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है सर वो आपके कहां पर है, 89 नंबर में, तो सर ये जम्मू कश्मीर, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो आपका दिया गया है सर ये आपके नागपुर में है, यानी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है। अगर ट्रेन पाकिस्तान चलती है यानी सर आपसे बोलेगा कि भैया बड़ी खुशी होगी, पाकिस्तान वाले लोगों को खुशवंत सिंह हो जाएंगे। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, सर जनसंख्या घनत्व जो सबसे ज्यादा है ना, इनमें से जो आपका बांग्लादेश है, ऑप्शन बी बनेगा बांग्लादेश।
अगला है उत्तर प्रदेश में लुप्तप्राय वन्य जीवों का जो प्रजनन केंद्र है ये स्थापित किया गया है सर आपके लखनऊ में, जो आपके लखनऊ में है कौन सा, कुकरैल वन है, कुकरैल वन लखनऊ में है, वहां पर किया गया है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी जो आपकी है कहां पर है, तो डायमंड हार्बर आप कहेंगे सर ये आपके कोलकाता में है, यानी सर ऑप्शन ए बनेगा। ऐतिहासिक भग्नावशेष के लिए प्रसिद्ध हम्पी जो आपके हैं, हम्पी जो आपके कहां पर है, सर आपके कर्नाटक में है, यानी सर जी ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं सर, ये मनाते हैं आपके 24 दिसंबर को, याद रखना 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है, यानी 97 की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा की जो महासचिव है ना, इनकी नियुक्ति होती है राज्यसभा के सभापति के द्वारा होती है। केरल के किस मंदिर का अपना हाथी अभ्यारण्य है, साथ ही याद रखना है केरल में जो आपका गुरुवायूर मंदिर है, यानी गुरुवायूर मंदिर आपका है, तो इस मंदिर का अपना खुद का हाथी अभ्यारण्य, सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कह रहा है लातविया की राजधानी इनमें से कौन सी है, लातविया की राजधानी सर जो आपकी है ना वो रीगा है, क्या है, रीगा है। और अगला है कि बागुरुम्बा, क्या है, बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो सर ये लोक नृत्य आपके असम का है, यानी बी इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो आपकी होती है वो आपकी कितनी होती है। सर इस क्वेश्चन का जवाब जो देना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यहाँ पर दे सकते हैं कि आपकी बेहतरीन क्लास आपकी कंप्लीट होती है। आपने यहाँ पर समान जागरूकता का वो कंटेंट आपने पढ़ लिया है जो आपकी सिलेबस में दिया गया है, और यहाँ पर देखा जाए तो हमने हिस्ट्री भी कवर करा दिया है, आपकी इकोनॉमिक्स को भी कवर कराया है, साइंस को भी कवर कराया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ये मिनी मैराथन क्लास आपकी समान जागरूकता की भी दे दिया है, यानी इसके पहले एक बड़ी मैराथन क्लासें भी दिया था, फिर हमने यहाँ पर मिनी मैराथन क्लासें दे दिया है ना। 1-2 सब्जेक्ट और बचे उनको भी आपको दे देंगे। बाकी कल से जो आपकी क्लासें होंगी बिल्कुल सीक्वेंस से आपकी होंगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और टॉपिक वाइज लेकर यहाँ पर चलेंगे। तो जो लोग बिल्कुल यहाँ पर नए अभी जुड़े हुए हैं है ना, उनका भी यहाँ पर उद्धार हो जाएगा इन मात्र 10 दिनों में। और इसके बाद लास्ट के जो 5 दिन बचेंगे उनमें हम बड़ी मैराथन क्लास लेकर पूरा का पूरा रिवीजन करा देंगे और आप एग्जाम में बैठोगे और बेहतर तरीके से अपना प्रदर्शन करोगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, और सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगली क्लास हमारी शाम को 6 बजे मिलेगी जो कि आपकी करंट अफेयर की है। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।